जब कभी आप फोटोशॉप में जाते हो तो आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर अपना वर्क स्पेस देखते हो कि वर्क स्पेस कौन सी लोडेड है। बाय डिफॉल्ट जो वर्क स्पेस लोड होती है वो एसेंशियल्स के नाम से होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि डिफॉल्ट वर्क स्पेस, ठीक है, डिफॉल्ट वर्क स्पेस, डिफॉल्ट वर्क स्पेस का नाम है एसेंशियल्स। अच्छा, वर्क स्पेस होती क्या है? वर्क स्पेस इज अ कलेक्शन of different panels its position, different panels, toolbox, different panels and toolbox. Oh. Different panels, toolbox, menus, shortcuts. ये जी अगर आज के दिन के बाद आपसे कोई पूछता है कि जब आप फोटोशॉप में गए थे तो क्या आपको सर ने बताया था कि आपने अपना एनवायरनमेंट बनाना होता है, वर्क स्पेस सेट करनी होती है, तो वर्क स्पेस क्या होती है और उसका जो डिफॉल्ट वर्क स्पेस होती है उसका नाम क्या होता है? एसेंशियल उसका नाम होता है। और वर्क स्पेस इज एक्चुअली ए कलेक्शन ऑफ पैनल्स एंड टूल बॉक्स विद इट्स पोजिशनिंग। इसके अलावा कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड मेन्यूज। और डिफॉल्ट तो नाम एसेंशियल्स होता है। अदर अदर वर्क स्पेस के नाम भी हैं, सिर्फ एक नहीं है। अदर वर्क स्पेस जो आपकी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? अदर वर्क स्पेस नेम बड़ी फेमस हैं, 3D पेंटिंग, ठीक है, फिर आप टाइपोग्राफिक के रेलेवेंट करते हो तो वो भी है। तो ये सारी वर्क स्पेस स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। और यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन वर्क स्पेस। हाउ टू क्रिएट योर ओन वर्क स्पेस? आपको अपनी वर्क स्पेस भी बनानी आनी चाहिए और जब ना जरूरत हो डिलीट करनी भी आनी चाहिए। तो ये अगर आप फोटोशॉप में जब आप जाते हो, ऑन करते हो, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने आज और कल जब मेरे साथ आप आओगे तो मैं आपको एक कार्ड बनाने के लिए कहूँगा। आपका कार्ड जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होगी, आपका बिजनेस का नाम होगा, आपके बिजनेस का लोगो होगा, आपका डेजिग्नेशन होगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आपका ईमेल एड्रेस होगा, आपका इसके अलावा यूआरएल होगा, www वेबसाइट का नाम, ठीक है। इसके अलावा आपका व्हाट्सअप नंबर हो सकता है। ये आमतौर पे मेन चीज़ें होती हैं एक कार्ड के ऊपर, बिजनेस कार्ड के ऊपर। तो अगर आपने आज अगर हम बिजनेस कार्ड को स्टार्ट करते हैं, कल क्लोज करते हैं और मैं आपको वीकेंड पे कहता हूँ कि आप भी बनाओ अपना बिजनेस कार्ड, और फिर बनाने के बाद अपने क्लाइंट को सेंड भी करो। लाया था जिसके लिए बनाया उसको दिखाना तो है ना, चेक करवाना है उसको, तो प्रूफ रीडिंग वगैरह के लिए। तो जब आप फोटोशॉप इन्वायरमेंट में आज अपना पहला प्रोजेक्ट करने जा रहे हो तो आप फाइल में कहोगे न्यू, न्यू प्रोजेक्ट, कंट्रोल एन शॉर्टकट की है। और सबसे पहले आप अपने बिजनेस कार्ड का जो साइज आपको रिक्वायर्ड होता है कि जिसके ऊपर आप पूरा अपना कंटेंट रखोगे, आपका फोटो भी हो सकता है, आपका मैप लोकेशन भी हो सकती है, आपके जो आप सर्विसेज दे रहे हो उसके भी फोटोज वहाँ पे लगे हो सकते हैं, ठीक है। आप अगर मतलब ये है कि आप अगर गारमेंट शॉप में हो तो उनके भी आप फोटोज लगा सकते हो, रियल एस्टेट बिजनेस है तो उसके भी फोटोज कार्ड के ऊपर पास लगा देती हैं, ठीक है। लोगो है तो वो भी एक फोटो ही है। तो आप इस तरह, सबसे पहले तो आपने चूंकि प्रिंट करना है इसको, तो प्रिंट ऑप्शन पे आपने टिक करना है। बाकी ऑप्शन अपनी जगह पे हैं, आपने प्रिंट ऑप्शन पे टिक करना है। और प्रिंट ऑप्शन में सबसे पहले आप लोगों ने साइज मेंशन करना है जो कार्ड का होता है, ठीक है। और कार्ड का साइज अगर आपको बार बार रोजाना आगे देना पड़ रहा है तो उसको कहीं सेव कर लो,
ताकि ये बार बार आपको ये जो सेटिंग करते हैं 3.5/2, और अगर आप बिजनेस कार्ड का साइज गूगल करो तो आपको बिजनेस कार्ड का साइज पता ये चलता है कि ये 3.5/2 होता है। कार्ड का साइज 3.5/2 होता है, ठीक है। और आमतौर पे कार्ड के ऊपर क्या होता है, जिस तरह ये दिख रहा है आपको, कंपनी का लोगो होता है, कोई QR कोड अगर लगाया तो वो भी हो सकता है, आपका नाम होगा, आपकी डेजिग्नेशन होगी, कंपनी का नाम इधर होगा लोगों के साथ, और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, आपकी वेबसाइट का एड्रेस हो सकता है, आपके ईमेल एड्रेस हो सकता है, फिर आप जिस जगह पे आप एग्जिस्ट करता है बिजनेस बिल्डिंग लोकेशन वो हो सकता है। आमतौर पे कार्ड पे यही होता है। और उसकी विड्थ कितनी होती है? 3.5/2। ये हमें एक स्टैंडर्ड बता दिया जाता है कि इसको आपने फॉलो करते हुए अपना डिज़ाइन आपने रेडी करना है। तो अगर आप फोटोशॉप में गए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए गए, तो आप जब प्रिंट पे क्लिक करते हो आप कहते हो सर कल भी तो साइज दिया था 3.5/2। साइज यहाँ पे अगर आपको नहीं मिलता, लेटर मिलता है, लीगल मिलता है, ये मैंने आपको बोला था आमतौर पर ये साइज होते हैं, लेकिन व्यू ऑल प्रीसेट्स में जब क्लिक करते हैं तो और भी साइजेस होते हैं, A4, C4, C4, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट है विड्थ और हाइट के साथ। अब आप कहते हो सर वो जो हमने बिजनेस कार्ड का साइज देते हैं वो क्यों नहीं दिखाई देता? क्या वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है? उसको कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, ये कोई बात नहीं दे रहा, तो आप अपना एक जो साइज इसमें नहीं मौजूद और आपको हर दफा देना पड़ता है 3.5/2, 3.5/2, कल आपने किसी और इस मिस का बनाना है, कल इस मिस्टर का बनाना है, कल इस मिस का बनाना है कार्ड, तो आपके पास काम आता है और आपको इन साइजेस के लिए आपको बार बार बताना पड़ता है विड्थ हाइट। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि इसको सेव कर लिया जाए? ये है जी वो सेव करने का मेथड। ये आपको दिख रहा होगा ऊपर अनटाइटल लिखा हुआ है, और ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीसेट। प्रीसेट मतलब जो साइज, जो डिफरेंट डिफरेंट ये टेम्पलेट्स हैं, साइजेस हैं, विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट। अब आपको यहां पे इसका नाम रख दो बिजनेस, बिजनेस कार्ड साइज, ठीक है। और कितना होता है साइज? कल भी बताया था 3.5 होता है। फिर विड्थ उसकी हो गई, हाइट 2 होती है। रेजोल्यूशन मैंने बोला था प्रिंट करना है तो 300 लेना है। ओरिएंटेशन जहां तक है, ये आपने चूंकि कार्ड आपने विड्थ में निकालना है तो ये ले लो, हाइट में निकालना है तो साफ वाला ले लो, और इनके नाम है बाकायदा। इसे लैंडस्केप बोलते हैं, इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। ये देखो, ये वैल्यूज देखो शफल हो गई। अब विड्थ 2 इंच हो गई और हाइट उसकी 3.5 हो गई। तो अब आपको, आपने देखा होगा कार्ड जो हैं वो डिफरेंट एंगल में, डायमेंशन में हो सकते हैं। इस तरह का कार्ड भी हो सकता है जिसमें विड्थ 3.5 है और हाइट 2 है। इस तरह का भी कार्ड हो सकता है जिसमें विड्थ 2 है और हाइट 3.5 है। अब आपने प्रिंट इस तरह भी कार्ड्स देखे होंगे, इस तरह के भी कार्ड्स देखे होंगे। तो आपने जिस तरह का कार्ड प्रिंट करना है आप यहाँ पे डिसाइड कर लो। अगर तो आपने लेंथ में प्रिंट करना है 3.5 हाइट में तो ये ले लो, विड्थ में करना है तो ये ले लो। ये इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। टेक्निकली इसको ग्राफिक डिजाइनर क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। और इनके स्पेसिफिक नेम होते हैं। विड्थ में अगर हो तो ये लैंडस्केप कहलाता है, हाइट में हो तो ये पोर्ट्रेट कहलाता है। तो आप जैसे कंटेंट अपना प्रिंट करना चाह रहे हो, ये इस तरह भी हो सकता है जैसे आप ये बनाना चाह रहे हो, ये कवर पेज, अटेंडेंस शीट का कवर पेज बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये इस वक्त ये आपका पोर्ट्रेट में है, अगर इस तरह निकालोगे तो ये लैंडस्केप में है। तो इधर आप 8.5 बाय जो है वो 11 दे सकते हो, ये 8.5/11 है। और अगर आप इसको स्वैप करोगे लैंडस्केप में तो ऊपर 11 चला जाएगा, नीचे 8.5 आ जाता है। तो ये आपका पोर्ट्रेट है, एक पोर्ट्रेट है, एक लैंडस्केप है। आर्टबोर्ड अभी ऑन नहीं करना। आर्टबोर्ड में अगले हफ्ते आपको बताऊंगा इसको ऑन करने से कितना जबरदस्त किस्म का बेनिफिट मिलने वाला है। आर्टबोर्ड से कितना जबरदस्त किस्म का काम एडवांटेज मिलेगा आपको आर्टबोर्ड के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह मंडे वाले दिन बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग अभी आर्टबोर्ड को ऑन नहीं करना। आर्टबोर्ड टिक कर हो सकता है, ये देखो ऑफ ऑन हो जाता है। ऑन करने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है ये मंडे को बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आर्टबोर्ड को हम डिस्कस नहीं कर रहे। अभी मैं कैनवस जिसका साइज विड्थ में 3.5 दे दिया, हाइट में 2 दे दिया, रेजोल्यूशन 300 दे दी, और यहाँ पे आपने अगर प्रिंट करना है तो कलर CMYK होता है, ये आपने बता दिया। बैकग्राउंड आपने व्हाइट रखनी है, बस इतना ही बताया। अब बताने के बाद एक काम जरूर कर लो बिफोर ओके, इस पे क्लिक कर दो। नाम दे दिए ना, बिजनेस कार्ड साइज, ये लो। क्लिक करके इस
प्रीसेट जो 3.5 है इसका नाम प्रॉपरली ऑफिशियली बिजनेस कार्ड साइज 3.5 बाय 2, ये नाम रख दिया इसका प्रीसेट। अब इसका फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो आपको बार बार बार, क्योंकि इसमें तो साइज है ही नहीं, लिस्ट में तो नहीं नजर आ रहा, अब ये साइज सेव होगा, और सेव होकर किस में आएगा, ये बटन देख रहे हो ऊपर वो सेव वाला, ये सेट, ये साइज इसमें आ जाएगा। और आपको रोजाना हर दूसरे दिन कार्ड बनाने हैं, तो ये इतनी मेहनत जो कर रहे हो आप, जो कि आपको अवेलेबल नहीं थे साइज, वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। कल को आपने एक पोस्टर बनाना है 5 बाय 5 इंच का, अगर इस लिस्ट में साइज नहीं है तो ऊपर इसका नाम रखो पोस्टर 5 बाय 5, और सारी सेटिंग दे के विड्थ हाइट सेव प्रीसेट पे क्लिक कर दो, ऐसे। ये देख रहे हो सेव के बटन में आ गया। अब कल को अगर आप आते हो और क्रिएट अप कर देना, क्रिएट पे क्लिक कर देना, ये लो, देख रहे हो कार्ड साइज 3.5 बाय 2। अगर इसको मैं बंद भी कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं, क्लोज करके अगर अगले दिन आता हूं और मिस्टर अमजद कहते हैं सर मेरा भी कार्ड डिजाइन कर दें, तो मैं क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, न्यू करूंगा, और न्यू करके एक बार मैं इसी तरह प्रिंट में जब आया मुझे साइज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, और ऑल में जब क्लिक करता हूँ यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहे। तो वो आपने एज ए ग्राफिक डिजाइनर आज एक थोड़ी देर पहले काम किया था, जिसमें आपने बिजनेस कार्ड का साइज डिफाइन किया था, उसी साइज का एक और डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, तो आपने प्रिंट में नहीं मिलेगा, सेव्ड में मिलेगा। देख रहे हो नाम, बिजनेस कार्ड साइज 3.5 बाई 2, क्लिक कर दो। अगर आपने डिलीट कर दिया फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा एक दफा फिर, ठीक है। इसी तरह बना के नाम शाम दे के यहाँ पे क्लिक करना है, ये डाउन एरो नजर आ रहा है, ये सेव करने के लिए होता है। और सेव हो किस में आता है, प्रिंट में नहीं आता, वेब में नहीं आता, मोबाइल में नहीं आता, फिल्म में वीडियो में नहीं आता, ये सेव्ड में आता है, ठीक है। अगर डिलीट जब तक नहीं करोगे यहीं पड़ा रहेगा, 100 साल अगर नहीं करोगे तो यहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है। इस तरह आपने साइज इसलिए बनाते हो ताकि आपके लिए वो मेहनत करना, बार बार करना, वो आपको ना करना पड़े, क्योंकि इस साइज के कार्ड्स तो आपने हर दूसरे तीसरे दिन किसी क्लाइंट के बनाने ही होंगे ना, तो आप बजाय न्यू में जाके सारी सेटिंग दोबारा से करो, फिर क्रिएट करो, फिर डॉक्यूमेंट आए, फिर काम शुरू करो। तो आपको ये टाइम बचाने के लिए ये आपको कहाँ मिलेगा, न्यू में, सेव्ड में। और ये जब आ जाए स्टूडेंट्स, तो उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, तो ये मैंने कल छोटी सी बात मिस की थी, आज मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आपने अगला काम क्या करना है, आपने जो आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट में आते हो, अगर आपको सारी गड़बड़ नजर आए, जैसे ये गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, ये पैनल किसी ने इधर करके रख दिया, ये कहीं इधर पड़ा हुआ था, जब ओपन किया तो आपने इसको देख के डिस्टर्ब नहीं होना, आपने एक काम करना है, इसकी वर्क स्पेस को रीसेट कर दो। और बाय डिफॉल्ट जो वर्क स्पेस का नाम होता है, जो लोड होता है, वो बाय डिफॉल्ट नाम एसेंशियल्स होता है। और असल में वर्क स्पेस होती क्या है, ये पैनल्स की जो विजिबिलिटी सेटिंग्स प्लस इसकी पोजीशनिंग प्लस आपके टूल बार, शॉर्टकट कीज और मेन्यूज की सारा कॉम्बिनेशन है, 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। पैनल्स जो कि राइट साइड पे होते हैं, टूल बॉक्स जो कि लेफ्ट साइड पे होता है, इसके अलावा मेन्यू जो ऊपर दिख रहा है, और चौथी चीज शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज मैंने आपको कुछ कल बताई थी, कंट्रोल एन फॉर न्यू, कंट्रोल ओ फॉर सेव, कंट्रोल एस फॉर सेव, और कंट्रोल ओ फॉर ओपन, कंट्रोल एक्स फॉर कट, कंट्रोल सी कॉपी, और कंट्रोल बी पेस्ट, और भी हैं, कंट्रोल जेड अंडू वगैरह। आज मैं इससे रेलेवेंट आपको सारा काम करवाने लगा हूं। अभी अभी पहले ही जॉब जो हमने करनी है, हमने देखनी है वर्क स्पेस कितनी किस्म की होती हैं, और बाय डिफॉल्ट जो होती है वो कौन सी थी, वो मैंने आपको बता दी। पहला जो क्वेश्चन है उसको मैंने एड्रेस करने जा रहा हूं कि क्रिएट कैसे होती है, आपकी अपनी वर्क स्पेस क्रिएट कैसे होती है। एसेंशियल तो था, इसके अलावा जो वर्क स्पेस है वो क्या एसेंशियल्स जो होती है वर्क स्पेस के, इसके अलावा भी कुछ होता है, यस, ये दिखाने लगा। पहले इसको देख लो, ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वर्क स्पेस बनाते भी हैं, डिलीट भी करते हैं, और क्यों बनाते हैं बताता हूं आपको। ये देखो, अभी हमने कार्ड वार्ड अभी नहीं बना रहे, थोड़ी देर में देखते हैं। पहले मैं आपको 2-4 चीजें इसके बारे में बता दूं, एनवायरनमेंट या इंटरफेस के बारे में बता दूं। इंटरफेस, जब आप, इंटरफेस का मतलब जब आप काम करते हो तो ये पूरा जो एनवायरनमेंट है ये आपका, जिसके थ्रू आप इसके साथ जॉब कर अपनी कंप्लीट करोगे, प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे,
तो जब कभी आप फोटोशॉप में आते हो ना स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले अपने जरूरत के मुताबिक अपनी वर्क स्पेस को ऑन करते हो, जिस तरह का काम उस तरह की वर्क स्पेस। और वर्क स्पेस असल में होता क्या है? कलेक्शन ऑफ पैनल्स। याद है कल मैंने आपको कितने पैनल्स बताए थे? 11 दिख रहे हैं सारे के सारे, नाम भी नजर आ रहे हैं आपको। क्या ये पैनल्स को आगे पीछे किया जा सकता है? क्या पैनल्स को ऑफ किया जा सकता है? सब कुछ पॉसिबल है ना। और अगर आपने इस तरह कर दिया तो आपको इसको रीसेट करने के लिए भी आपको बता दिया था। रीसेट करने के लिए विंडो में आके जब कभी आप इस तरह की सिचुएशन देखो कि यह सारा इधर उधर हुआ हुआ है मामला, ठीक है, आपने एक ही काम करना है, वर्क स्पेस देखनी है कौन सी है, डिफॉल्ट एसेंशियल्स होती है, और इसको क्या कर देना चाहिए? रीसेट। हर चीज अपनी अपनी जगह पे चली गई। पैनल्स राइट साइड पे, टूल बॉक्स लेफ्ट साइड पे, और टोटल कितने होते हैं? 11। ठीक है। अच्छा, इसमें तो 11 होते हैं। अगर वर्क स्पेस आप इसके बारे में अभी हम एक एक पैनल को देखेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा कौन कौन सी होती है वर्क स्पेस, क्या क्या नाम होते हैं, और फोटोशॉप ने उनके नाम क्या रखे हुए हैं? एक और बड़ा फेमस 3D। 3D गो के हम बिल्कुल लाइट टच करेंगे इसको। 3D असल में इस मेन्यू के अंदर की ऑप्शंस है, ये वाली देखो, मेन्यू का नाम भी 3D है, और 3D का डायरेक्ट वास्ता इस टूल के साथ भी है। इधर भी आप देखोगे एक दो ऑप्शन में 3D लिखा होगा, नजर आ रही है? 3D मटीरियल आ रहा है ना सर? 3D मटीरियल, ये भी ऑप्शन का ताल्लुक है इसी। और ये 3D का जो वर्क स्पेस है, अच्छा 3D वर्क स्पेस में 11 पैनल नहीं होते, कुछ और होता है, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, अभी मैं आपको यही कहूंगा एसेंशियल पे ही रखना है, सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि वर्क स्पेस इसके अलावा भी होती है। और वर्क स्पेस असल में क्या होता है? डिफरेंट पैनल्स की कलेक्शन, प्लेसमेंट वगैरह। अभी मैं जैसे 3D पे क्लिक करूंगा, देखो थोड़ा सा चेंज स्क्रीन पे नजर आएगा, जरा गौर कीजिएगा। कुछ चेंजेस नजर आए? क्या ये वही पैनल्स दिख रहे हैं जो एसेंशियल में थे, या उसकी लुक थोड़ी चेंज हुई है? चेंज हुई है ना। प्रॉपर्टीज उधर भी था, प्रॉपर्टीज इस वर्क स्पेस में भी होता है। इसके अलावा लेयर उसमें भी था, लेयर इधर भी है, चैनल उसमें भी था, किसमें? एसेंशियल्स में, 3D में भी है। लेकिन इसमें ये एक इजाफी आ गया पैनल जिसका नाम ही 3D है। ये उसमें नहीं होता। किसमें? वर्क स्पेस जिसका नाम एसेंशियल्स है उसमें ये नहीं था। अच्छा, और देखो, अगर आप गौर करो स्टूडेंट के बीच में भी पैनल्स हैं, ये जो आपको एक लंबी सी आपको बार नजर आ रही है, ये भी पैनल्स ही हैं, ओपन करने के लिए, शो करने के लिए। हिस्ट्री पैनल उधर भी था, हिस्ट्री पैनल इधर भी है, ये है वो। अगला देखो, ब्रश सेटिंग का पैनल उसमें नहीं होता, आपको ऑन करना पड़ता है, इसमें होता है। ये देखो, ये ब्रशेस के पैनल है, इसकी सेटिंग का पैनल है, ये इसकी क्लोन स्टैम्प के नाम से ये पैनल है, ये करेक्टर पैनल है। हम करेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर तो काम अभी आज करना है हमने करेक्टर के ऊपर। पैराग्राफ पैनल है, करेक्टर के साथ होता है, ये दोनों इकट्ठे होते हैं, करेक्टर पैनल एंड पैराग्राफ। ये टाइपिंग के लिए यूज होता है, फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, फॉन्ट सेटिंग के लिए यूज होता है, अलाइनमेंट करने के लिए यूज होता है। ये सारा काम इसी का है। क्या नाम है इसका? कैरेक्टर। और दूसरे का नाम क्या है? पैराग्राफ। अच्छा, आपने गौर किया कि थोड़ी सी तरतीब चेंज हो जाती है, और इस वर्कस्पेस का नाम क्या है? 3D। एक और में चलते हैं। अच्छा, एक चीज आप गौर करो, जब आप 3D पैनल के ऊपर टिक किया हुआ नजर आ रहा है, तो इसको रीसेट भी किया जा सकता है। रीसेट मतलब ये देखो, ये पैनल को उठाकर मैंने इधर करके रख दिया, या इसको मैंने बंद ही कर दिया, इसको भी तो रीसेट करने की ऑप्शन होनी चाहिए ना। क्या है वो? क्या है? लिखा हुआ नजर आ रहा है रीसेट 3D। क्या अपनी अपनी जगह पे सब चले गए और 3D भी आ गया वापस? ये ये 3D आ गया, ये पैनल 3D का है। ये देखो, ये 3D का पैनल आ गया। अच्छा, अगर आज के दिन के बाद स्टूडेंट्स आपसे को पूछे कि वर्क स्पेस टोटल कितनी होती है फोटोशॉप में,
आपने कहना सर जो डिफ़ॉल्ट होती है वो तो एसेंशियल होती है, जो कि 11 पैनल्स का तरतीब है। उसके अलावा कौन कौन सी होती है? आपने कहना सर एक 3D भी होती है, तीसरी ग्राफिक्स एंड वेब होती है। अब इसमें देख, तो इसमें ज़रा मैं क्लिक करता हूँ, देखना कुछ पैनल की तरतीब नहीं आएगी, चेक करना। हाँ, कुछ कॉमन भी होते हैं, कुछ नए भी आ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। असल में ये कलेक्शन है पैनल्स की। हर एक वर्क स्पेस जब आप टिक करते हो तो उसके रेलेवेंट, उस जॉब से रेलेवेंट है। अब ये किस जॉब के लिए आप यूज करते हो? ग्राफिक्स के लिए या वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से डिजाइनिंग के लिए? देखते हैं, क्लिक करो जरा, क्या कुछ तरतीब फिर चेंज हुई है? हिस्ट्री पैनल उधर भी था, पहले में भी था, दूसरे में भी था, तीसरे में भी था। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सब में होती है। असल में ये पैनल है कहाँ से? ये पैनल पड़ेंगे, ये वाले। इनकी तरतीब को बनाता है डिफरेंट नेम्स के अंडर। एक का टाइटल क्या दे दिया उसने? एसेंशियल। एक का टाइटल क्या दे दिया? 3D। एक का टाइटल क्या दे दिया? ग्राफिक्स एंड वेब। चौथे का टाइटल ये देखो क्या दे दिया इसने। और ये जरूरत पे होता है। मिसाल के तौर पे आपने कल को काम करना है मोशन के ऊपर। मोशन का मतलब मूवमेंट के ऊपर, मूवमेंट का मतलब एनिमेशन के ऊपर। मोशन का मतलब मूवमेंट। एक प्लेन यहाँ पे खड़ा है स्टिल फोटो में, उसको आपने किसी तरह मूव करके ये स्टेज से ऐसे मूव करके दिखाना है। ऐसा जगह अगर आपको जॉब रिक्वायरमेंट हो, इसमें फोटोशॉप में करनी हो, गो विद अनदर वर्क स्पेस नेम इज मोशन। देखते हैं, क्लिक करते हैं क्या होता है। जरा मोशन पे क्लिक करके मैं आपको दिखाऊं कि क्या फर्क पड़ता है, को पैनल की तरतीब आगे पीछे होती है। ये लो। अच्छा, मोशन पे क्लिक करने पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज आया। ये नीचे पैनल इधर होते हैं वैसे, लेकिन मोशन में पैनल ही आ जाता है। देख रहे हो नीचे, ये अलग ही आ गया। ये उसका टाइटल क्या है मोशन पैनल में? इसका टाइटल है टाइमलाइन। मैं दिखाता हूं, ये देखो क्या नाम है इसका? टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब अभी एरोप्लेन इधर खड़ा है, 2 सेकंड बाद इधर आ जाए, 3 सेकंड बाद इधर आ जाए, चौथे सेकंड पर जमीन पे लैंड हो जाए। मोशन। ये काम करते हैं, ये फोटोशॉप में ये भी काम कर सकते हैं। फोटोशॉप स्टिल फोटोग्राफी का काम नहीं है। स्टिल का मतलब इमेजेस पड़े हुए हैं, उसमें कभी कलर चेंज कर दिया, कभी साइड वाले एरिया के ऊपर कुछ लगा दिया, कुछ निकाल दिया, कलर आपने ब्राइटनेस बढ़ा दी, कम कर दी। सिर्फ इतना ही काम नहीं है। स्टिल फोटोग्राफी में एडिटिंग सिर्फ नहीं है इसका काम, इसमें मोशन भी है। मोशन का मतलब आप इसमें एनिमेशन भी बना सकते हैं। एनिमेशन का मतलब कार इधर खड़ी है, अगले पल वो मूव होके फ्रेम से बाहर निकल गई। प्लेन इधर खड़ा है, अगले पल ये मूव होके नीचे आ गया। आपका सन इधर है, थोड़ी देर में उसके कहीं से गायब होकर बाहर निकल गया। मूवमेंट हो रही है। अब वो कैसे करेंगे? ये कमाल है इस टूल का। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन सा प्ले करेगा? टाइमलाइन। टाइमलाइन इसमें आपका काम करेगा। आजकल आपको पता है इनविटेशन कार्ड आते हैं आपको, कोई भाई की मेहंदी है, कोई सिस्टर की बारात है, ये वो इनविटेशन, वो भी एनिमेटेड आ रहे हैं। अब वो जमाना गया कि वो छपाई होगी, प्रेस में जाके छाप के और वो आपको इनवाइट करेंगे आके। अब आपको व्हाट्सअप आता है एनिमेटेड। जब वो प्ले होता है, प्ले करते हैं, वो आपको प्रॉपर स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर एनिमेटेड टेक्स्ट, ठीक है, ब्राइड ग्रूम, साथ में टाइटल, वेन्यू ये है, बारात ये है, ये जी रिसेप्शन ये है, इस टाइम पे ये वो, ये ड्रेस कोड ये है जी, ठीक है, ये आपका बारात का आ गया। फिर वो जब गायब हुआ फिर आपका अगला स्क्रीन के ऊपर वलीमे का आ गया, मेहंदी का आ गया, ये वो डिफरेंट डिफरेंट इमेज लगा के प्रॉपर उसके टाइटल्स लगा के डेट वेन्यूज वगैरह सारी चीज़ें उसमें अनाउंस की जाती हैं थ्रू एनिमेटेड इनविटेशन कार्ड। अब वो बात पुरानी हो गई कि जब पेपर के ऊपर घर पे आके व्हाट्सअप आता है, एनिमेटेड आता है, और वो आप बनाने के लिए इसमें भी कर सकते हो। फोटोशॉप में भी पॉसिबल है। तो उसके लिए कौन सा आपका बेस्ट रहेगा वर्कस्पेस? वर्कस्पेस का नाम क्या है? मोशन। आप ये कह सकते हो सर ये जो मोशन वाला है, ये जो पैनल है जो कि आपने कहा एनिमेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्या ये एसेंशियल में नहीं आ सकता? क्या ये एसेंशियल का हिस्सा नहीं है? नहीं है।
क्या आ सकता है? यस, आ सकता है। कहां से? विंडो मेन्यू में से। है नहीं, फोटोशॉप आपको ये नहीं कह रहा कि आप ला नहीं सकते, आप ऑन कर सकते हो। एसेंशियल में भी इसको अगर जरूरत है, आप कहते हो सर मुझे नहीं, मैंने नहीं क्लिक करना उस पर, मुझे नहीं मोशन वाला वर्क स्पेस चाहिए, तो क्या आप एसेंशियल्स के अंदर भी इसको कॉल कर सकते हो? पैनल को जरूरत अगर है तो करके दिखा देते हैं। ये देखो, आप जब विंडो मेन्यू में जाते हो और वर्क स्पेस अगर आप एसेंशियल भी क्लिक करते हो जिसमें ये मोशन का पैनल तो नजर नहीं आ रहा, तो क्या ऑन नहीं हो जाता? मना करता है वो, नो। आप विंडो मेन्यू में जाओ, यहां पे बिल्कुल ये नीचे ये लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है? टाइमलाइन। इसको क्लिक कर दो। एसेंशियल में वो 11 के साथ ये 12वां आ गया। मना नहीं करता, लेकिन वो आपको ये कहता है कि मैं आपको डिफरेंट वर्क स्पेसिस बना के दे दिया, जैसा काम है वैसे ही आप उस पैनल को ऑन रखो, कर लो। और ये टोटल वर्क स्पेस कितनी है मोशन के अलावा, और कौन सी है? क्या नाम है इसका? पेंटिंग। आप में से कोई पेंटिंग में इंटरेस्टेड है? आपने कोई डिजाइन पेंट वगैरह करना है तो लाजमी तो इसमें ब्रश वगैरह भी होगा, ब्रश सेटिंग्स भी होंगी, कलर्स भी होंगे। पेंट में आमतौर पे क्या जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स? ब्रशेस की, ब्रशेस की सेटिंग की, कलर्स की, यही होंगे ना। देखते हैं पेंटिंग पे क्लिक करके। जब मैंने पेंटिंग पे क्लिक किया, जरा गौर करो, पैनल्स में कुछ चीजें कॉमन भी हैं। हिस्ट्री पैनल तो तकरीबन हर एक में होता है, और ये क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा क्या है? स्वाचेस, कलर्स आ रहे, क्या ब्रशेस आ रहे? ये ब्रश है, ये ब्रश की सेटिंग्स हैं, ठीक है। पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ब्रश असल में इस टूल के साथ कनेक्ट होता है। ये टूल है ब्रश, इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे अगले हफ्ते में। क्या नाम है टूल का? ब्रश। ये ब्रशेस के लिए यूज होता है, ब्रश लगाने के लिए यूज होता है। आप जो भी बनाना चाहो डिजाइन, आप इस ब्रश के साथ कलर सेट करके अपनी मर्जी से जो करना चाहो आप ये काम सारे कर सकते हो। इस तरह जैसे आपको कैनवस दे दिया जाता है ड्राइंग के लिए, और आपके पास एक ब्रश होता है और डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिप करते हो, डिजाइन बनाना शुरू करते हो, तो ये वो चीज है। इसका मतलब है पेंटिंग के लिए, पेंटिंग अगर रिक्वायर्ड है तो उसमें बेसिक चीजें क्या चाहिए होती है? ब्रश चाहिए होता है, कलर चाहिए होते हैं। क्या ये आपको ऐसा वर्क स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जिसमें पेंटिंग से रेलेवेंट जॉब हो सकती है? क्लियर? एक और, तो आपने आज के दिन के बाद वर्क स्पेस में, अच्छा एक और है, क्या नाम है? फोटोग्राफी। ये फोटोग्राफी में क्या होता है कि आपको फोटो से रेलेवेंट हिस्टोग्राम, नेविगेटर्स, फोटो के ऊपर अगर आपने काम करना है, ये देखो नेविगेशन बड़ा छोटा करना। अगर आपने फोटो लोड की हुई है और उसमें आप वर्क करना चाह रहे हो, जैसे मैं ओपन करता हूँ फोटो को, ये फोटो ओपन कर लेते हैं, ये लो, ये फोटो ओपन कर ली। और फोटो में अगर आप वर्क करना चाह रहे हो, ये देखो, एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो, ये देखो। समझ आ रही है? कितनी मजे की चीजें हैं। और भी है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि कब किसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी है, लेयर भी हर एक में होती है तकरीबन, चैनल पाथ वगैरह। अच्छा, अब अगर आप विंडो मेन्यू में आज के दिन के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि टोटल कितनी वर्क स्पेसिस के नाम के साथ फोटोशॉप आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है, और हर एक में देखो उस टाइटल के साथ कनेक्टेड एक्शन करने के लिए पैनल्स अवेलेबल। पेंटिंग, मोशन, 3D, वेब एंड ग्राफिक्स, फोटोग्राफी, 5 तो ये हो गए। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एसेंशियल्स। और ये है क्या? वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है? पैनल्स की तरतीब। उस जॉब से रेलेवेंट, उस टाइटल से रेलेवेंट अगर एक्शन करने हैं तो आप वो वाला वर्क स्पेस ऑन कर दो। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि उस वर्क स्पेस में कोई दूसरी जगह का पैनल नहीं आ सकता, वो कभी भी ऑन कर सकते हो। जैसे मैंने एसेंशियल्स में मोशन या टाइमलाइन को ऑन कर दिया, मना नहीं करेगा, लेकिन उसने खुद एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बना के दे दिया, सेट बना के दे दी है कि अगर आपने ये काम करना है
ये सेट ऑफ पैनल्स हैं, ये काम करना है, ये सेट ऑफ पैनल्स हैं। अगर आपको किसी के अलावा भी कुछ चाहिए हो पैनल, तो आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। पोजीशन अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, इनकी पोजीशन आगे पीछे कर सकते हो, इनको किसी को दाएं बाएं करके खत्म भी कर सकते हो। और अगर आपसे कोई कहे इसके अलावा अगर कुछ चाहिए हो, आपको इन 5-6 जो वर्क स्पेसिस दी गई, आपको कोई भी इनका कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आया, अफसोस की बात है, नहीं आया। कोई मजबूर थोड़ी करेगा कि इन्हीं में से एक होना चाहिए, फिर फोटोशॉप में काम होता है। अब ये हमारे दोस्त बैठे हैं, क्या नाम है आपका? अहमद कहते हैं सर, अहमद कहते हैं सर कि क्या ये जो पैनल्स होते हैं, पैनल जो होते हैं, क्या मैं अपनी मर्जी से नहीं रख सकता? मैंने फोटोशॉप के जो दिए गए वर्क स्पेसेस हैं, इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं आई। किसी में कोई पैनल नहीं है, किसी में उसमें पैनल रख दिया, किसी में उसमें पैनल रख दिया। मैं क्या अपनी मर्जी से नहीं बना सकता? जिसमें मुझे ब्रशेस चाहिए, सेटिंग चाहिए, कलर्स चाहिए, टाइपिंग चाहिए, फॉन्ट चाहिए, उसकी करेक्ट पैनल्स चाहिए, तो ये क्या मैं अपनी, और लेयर्स पैनल चाहिए, प्रॉपर्टीज का पैनल चाहिए, जो मैं चाहूं 8, 10, 15 पैनल्स मैं अपना एक तरतीब लगा दूं। तो इसका मतलब आपको फिर अपनी बनानी पड़ेगी वर्क स्पेस, और उसमें अपनी मर्जी से पैनल जो जो ऑन करने और जहां रखने हैं, जिसके साथ मिला के रखने हैं। जैसे कल आपने देखा कलर के साथ जो बेस्ट उसने कॉम्बिनेशन किस तरह रखा, स्वॉचेस, पैटर्न्स, इसी तरह के थे ना, उसने बेहतरीन बनाया हुआ है। लेकिन आप उससे इत्तेफाक नहीं करते, आप कहते हो मुझे नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आती इसकी ना फोटोशॉप की, मैं तो अपनी मर्जी से पैनल जो मुझे अपने काम के लिए जरूरत होगी वो मैं ऑन करूंगा, और उसको उसी में रख के, जो मुझे गैर जरूरी समझता हूँ यार मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब ये देखो, इसके लिए आपने क्या करना है। अब मैं आपको इस काम के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अब मुझे आप बता सकते हो, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो, कौन कौन सी होती है वर्क स्पेस अदर देन एसेंशियल्स? 3D, पेंटिंग और मोशन, वेरी गुड। वेब एंड या ग्राफिक्स एंड वेब, और फोटोग्राफी, और कोई रहेगी? एसेंशियल बाय डिफॉल्ट होती है, इसके अलावा ये होती है। क्लियर है? आज के दिन कम से कम आप अगर किसी को बताना चाहो इस टूल के बारे में, तो आप ये बता सकते हो कि वर्क स्पेस होती क्या है, ये भी बता सकते हो डिफॉल्ट कौन सी है, और इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं, और क्या उसके अंदर उसको देने का क्या मकसद क्या है, और अगर आपको क्रिएट कैसे करनी है वर्क स्पेस, हमारा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देने लगा हूँ। किस तरह क्रिएट होती है, क्रिएट करके दिखाने लगा। ये देखो, आपने विंडो मेन्यू में जाना है, वर्क स्पेस में जाके यहां से न्यू वर्क स्पेस क्रिएट होती है, लिखा हुआ नजर आ रहा है न्यू वर्क स्पेस, मिस्टर अहमद वर्क स्पेस, आईसी ट्रेनिंग वर्क स्पेस, जो भी नाम देना चाहो। अच्छा, लेकिन सबसे पहले आपने काम पता क्या करना है। जो वर्क स्पेस आपको चाहिए, आपने काम किया, जो नहीं चाहिए निकाल दी। आप कहते हो यार लेयर तो ठीक है, चैनल भी ठीक है, पाथ भी ठीक है, बाकी ये सारी निकाल देते हैं। बल्कि मैंने सारे ही खत्म कर दिया। अभी कोई वर्क स्पेस के अंदर कोई एक पैनल नजर आ रहा है? अभी कोई नजर नहीं आ रहा। अब मैं अपनी मर्जी से वो पैनल जो रखना चाहूंगा, मैं समझता हूँ यार लेयर पैनल के बगैर तो सरने का तो गुजारा होना ही नहीं है, ये तो रखो जरा। ये मुझे चाहिए था, बाकी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ लेयर पैनल। फिर सर ने कहा था एक प्रॉपर्टी का पैनल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये दो पैनल के बारे में मैं भी थोड़ी देर में शुरू करने लगा हूँ, इस बताने लगा हूँ। प्रॉपर्टी का पैनल, दूसरा कौन सा? लेयर का पैनल। इन्फो का पैनल चले नहीं चाहिए, लेयर पैनल साथ में इधर तरतीब लगा दी। कौन से पैनल रखे? जो मुझे जरूरत है, जो मेरे ट्रेनर ने कहा कि यार ये दो पैनल पहले सीखो, जब ये आ जाएंगे फिर आगे सिखाऊंगा कुछ।
तो ये 2 पैनल मैंने रख दिए। अच्छा, इसके अलावा कौन सा कर लें हम? चूंकि टाइपिंग करनी है, करेक्टर पैनल चाहिए। ये करेक्टर पैनल, करेक्टर पैनल ये है, ये ए लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये करेक्टर पैनल है, ये निकाल लिया। ठीक है, और ये अगर आपको इसकी डिटेल ना दिख रही है, डबल एरो दिख रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, ये पैनल पूरा डिटेल है, और ये अगर आपको छोटे साइज में करना हो, यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्रॉस नहीं करना, क्रॉस से फिर बंद हो जाएगा, ये ऐसे। और इसको भी क्या मैं अपनी तरतीब में रख दूं, जो 2 रखे हैं उसके साथ लगा दूं कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे ड्रैग किया, मैं इसको ऊपर नहीं रखना चाह रहा, मैं इसको यहां नीचे रखना चाह रहा हूं। क्या पैनल आ गए? कितने पैनल मैंने ऑन कर दिए हैं? 3। और मैं कहता हूँ यार पैराग्राफ भी पैनल जरूरी है, इस पे भी हमने टेक्स्ट टाइप करना है, अलाइनमेंट करनी, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट सेंटर वगैरह करना है, कोई अच्छा सा एक डिजाइन बना के एक पैराग्राफ लिखना है और उसके ऊपर अलाइनमेंट करनी है, तो चलो पैराग्राफ पैनल भी ले आते हैं। पी फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ पैनल को ड्रैग किया, साइड पे किया, बाकी बंद कर दिया। और इसको मैं किसके साथ रख देता हूं? इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर के साथ, ये नीचे। मैंने टोटल कितने ऑन किए हैं? मुझे सिर्फ इतनी चाहिए, भाई मेरी मर्जी है, अभी मैंने इतनी चाहिए, इसी से मेरा वो काम हो सकता है। कैनवस के ऊपर डिजाइन वगैरह, कार्ड अगर मैंने बनाना है, आराम से हो जाएगा काम। अच्छा, अब आप इसको सेव कर दो। अब ये थोड़ी है कि डेली आओगे, सेंसर में जाओगे, रीसेट करोगे, फिर अपनी मर्जी से पैनल फिर ऑन करोगे, बाकी को बंद करोगे। नो, ये 4 पैनल तरतीब लगा दी, इसको सेव कर लो। वर्क स्पेस नहीं है, क्या नाम देना पसंद करोगे? माय पैनल्स, जो भी नाम देना है। ठीक है, माय प्रोजेक्ट पैनल्स। मैं अपने प्रोजेक्ट्स में इन्हीं पैनल्स को इस्तेमाल करता हूं, बस जब जिसकी जरूरत होगी उनको ऑन करके काम करके बंद कर दूंगा। लेकिन मुझे बेसिकली मुझे कितने पैनल चाहिए अभी फिलहाल? कल होगी कौन सी? कल क्लास होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जो हैं, ठीक है। वैसे तो हमारी रूटीन में होती है, तो कल भी हमारी क्लास होगी, क्योंकि अगले वीक में हम वेडनेसडे को क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, 14 अगस्त की हॉलीडे है, तो हम वेडनेसडे को नहीं ले लेंगे, लेकिन थर्सडे को भी होगी। तो इस वीक में हम कल भी क्लास हम रूटीन में लेंगे। जब तक मैं आपको नहीं कहूँ ऑफ है, आपने ऑफ नहीं करनी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन क्लास होगी। ठीक है, अपने टाइम पे 1:15 बजे। ठीक है मिस्टर अरूप, मैमूना, मोहम्मद अहमद नियाजी एंड सोफिया। ले जनाब, नाम दे दिया क्या? माय प्रोजेक्ट पैनल जो मुझे रिक्वायर्ड थे मेरी जॉब के लिए, मैंने ऑन करके। अच्छा, इसमें अगर गौर करो क्या कैप्चर करता है। कैप्चर में देखो आपके लिए बड़ा जबरदस्त किस्म का नोट लिखा हुआ है। पैनल लोकेशंस विल बी सेव्ड इन दिस वर्कस्पेस। पैनल लोकेशन 2 ऊपर 2 नीचे जैसे रखे हैं, जिस तरह रखे हैं, इनको सेव करेगा। और क्या सेव करेगा? कीबोर्ड। और चौथी चीज आपकी, सॉरी, तीसरी चीज मेन्यूज, चौथी चीज टूल बार। ये 4 चीजों को ये स्टोर करता है वर्क स्पेस में। बेसिकली आपके पूरे एनवायरनमेंट में जो मेन चीजें हैं वो क्या क्या हैं? पैनल्स, उनकी लोकेशंस, टूल बार, उसके अंदर टूल्स, मेन्यूज और शॉर्टकट कीज। अभी मैं आपको शॉर्टकट कीज बनाना भी सिखाऊंगा, डिलीट करना भी सिखाऊंगा। शॉर्टकट कीज किस तरह इसको सेट करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, वो भी बताऊंगा। मेन्यूज की कस्टमाइजेशन भी करवाऊंगा। टूल बार्स के बारे में अभी मैं आने वाला हूं। ये 3 चीजें अभी मैंने थोड़ी देर में आपको सिखानी है। क्या? जो नीचे लिखी हुई है, कौन कौन सी? टूल बार, मेन्यूज, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये भी शामिल है वर्क स्पेस में। अभी सिर्फ मैंने पैनल्स को बताया है कि जो रिक्वायर्ड थे आपने ऑन कर दिए, जो नहीं चाहिए बंद कर दिए। अगर आपके पास शॉर्टकट कीज है, ये तीनों ऑन कर देना। अगर आपको, अब आपको के सर मतलब क्या है इसका? शॉर्टकट कीज, मेन्यूज है, टूल बार, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ।
इसको भी ऑन कर दिया करो, ताकि अगर मैं, ये देखो स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, अभी मैं सेव नहीं कर रहा, मैं कैंसिल कर देता हूं, दोबारा मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में। अगर आपसे कोई कहे कि टूल बार भी कस्टमाइज होता है, मतलब एज ए ग्राफिक डिजाइनर जिन टूल्स में मैं कंफर्टेबल हूं, जो मुझे सर ने सिखाए वो रखने हैं, जो नहीं सिखाए निकाल दो। अब वो कैसे होता है? ये जो आपका टूल बार है ना, ये साइड पे आपको दिख रही है, जिसमें हमने कल कितनी काउंटिंग की थी, कितने टूल्स होते हैं 69 तकरीबन। आप इसको एडिट कर सकते हो, टूल बार को एडिट करने के लिए आपको बॉटम पे 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं नीचे, ये एडिटिंग के लिए होते हैं। जब आप इस पर थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करना है, माउस को प्रेस किए रखना है, ये टॉप पे देखो क्या लिखा हुआ है, एडिट टूल बार, क्लिक कर दो। ये देखो ये टूल बार, क्या ये वही नाम नहीं दिख रहे जो इधर है? मूव, इसके अंदर आर्ट बोर्ड, ये इसके नाम पता लग रहे हैं, रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल। अच्छा, कुछ टूल्स यहां से गायब हुए हमें, मतलब आपने निकाल दिए हैं। कैसे निकलते हैं? ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स, जो आपको नहीं रिक्वायर्ड वो यहां से पकड़ो और यहां पे छोड़ दो। क्या ये टूल यहां से गायब हो गया? ये देखो, क्या ये टूल यहां से गायब हो गया? ये टूल देख रहे हो नीचे, ये वाला, ये नीचे होगा, ये देखो, इसे जूम टूल बोलते हैं। इंशाल्लाह अभी थोड़ी में बताता हूँ, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ इसका काम क्या है। क्या नाम है इसका? जूम टूल। क्या वहां पे दिख रहा है जहां था? चला गया? और कौन सा टूल कहते हो जो नहीं चाहिए? जो टूल आपको नहीं चाहिए वो यहां से ड्रैग करके एक्स्ट्रा में डाल दो। ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा। आप इसको एक्स्ट्रा समझते हो, जरूरी नहीं समझते, एक्स्ट्रा है आपके लिए। और डन। क्या टूल बार अपनी एक्चुअल जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज होती है उसके साथ है, या कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है। टूल बार आपने चेंज कर दी है, टूल बार को आप अपनी मर्जी से चेंज कर चुके हो। अभी टूल बार भी चेंज हुआ हुआ है, और इसका जो डिफॉल्ट एसेंशियल है वो भी खत्म करके आपने अपना 4 पैनल्स के साथ तरतीब लगा दी। 2 चीजें तो मैंने आपको सेट करनी सिखा दी। क्या? टूल बार्स और पैनल्स, और ये वर्क स्पेस के 2 पार्ट्स मैंने सेट करने सिखा दी। क्या क्या? जो आपको टूल बार के अंदर टूल चाहिए थे वो रख दिए, जो नहीं चाहिए थे वो एक्स्ट्रा में डाल दिए। अच्छा, एक्स्ट्रा किधर होते हैं? एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स एंड पे होते हैं, यहाँ पे। ये वो सारे हैं जो यहां से निकाल के एक्स्ट्रा में रखे थे, ये सारे इधर आ गए। अपनी लोकेशन छोड़ दी और कहां आ गए? बिल्कुल आखिरी टूल में ये एक्स्ट्रास पड़े होते हैं। ये किस लिए रखे हैं? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वहां पे, मुझे जरूरत नहीं होती। हालांकि सभी जरूरत के हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। जिनकी जरूरत नहीं है टूल बार के अंदर से, उसको एक्स्ट्रा में रख दो। और एक्स्ट्रा कहां पे आपको पॉपुलेट होता है, कहां दिखाता है? एंड वाले टूल। एक्स्ट्रा में मैंने कितने टूल्स रख दिए? वो 70 में से काफी रख दिए, 10-12। देख रहे हो, ये जो आपके 70 टूल अब नहीं रहे, 70 में से अब तकरीबन आपको 50 के करीब ही नजर आ रहे हैं, बाकी मैंने बीच में से निकाल के इधर रख दिए एक्स्ट्रा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं अभी थोड़ी देर में एक क्लिक करूंगा, सिर्फ एक क्लिक करूंगा, वापस आ जाएंगे। उसमें एक ऑप्शन है, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। ये एडिट जब करते हो ना दोबारा, ऑप्शन है एक, ये क्या लिखा हुआ है? रिस्टोर डिफॉल्ट। सिर्फ ये क्लिक करूंगा, सारे वापस चले जाएंगे अपनी जगह पे। ये इसी तरह है जिस तरह सेंसर्स को रीसेट किया था, सारे पैनल अपनी जगह पे चले गए थे ना, तो टूल्स भी अपनी जगह पे चले जाएंगे। इसका मतलब इसको ठीक करने में एक क्लिक की देरी है बस। टूल बॉक्स भी फिक्स हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, और पैनल्स भी अपनी जगह पे आ जाएंगे। 2 चीजें जो सेट करनी सिखा दी मैंने। क्या? टूल बार की सेटिंग्स और पैनल्स की सेटिंग। अब ये वर्क स्पेस का हिस्सा है 2 पार्ट्स। अब तीसरा और चौथा क्या था जो वर्क स्पेस में होता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बॉक्स दिखाया था, वो क्या था? 2 चीजें मैंने अभी नहीं बताई आपको।
वर्कस्पेस में दो पार्ट्स तो हो गए, पैनल्स तरतीब, टूल बार्स की, टूल्स की तरतीब, शॉर्टकट्स, और चौथा मेन्यूज। ये मेन्यू दिख रहा है ऊपर, ये मेन्यू दिख रहा है आपको, फाइल न्यू नजर आ रहा है? क्या आपको चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, निकाल दो। निकाल दो क्या? कैसे? ये देखो इसकी कस्टमाइजेशन कैसे होती है। एडिट मेन्यू में जाओ, बिल्कुल नीचे आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है? मेन्यूज, एडिट इन मेन्यूज। यहां से कर दो क्लिक स्टूडेंट्स, या विंडो मेन्यू में चले जाओ। वर्क स्पेस में बिल्कुल सेकंड लास्ट ऑप्शन के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड मेन्यूज की सेटिंग्स यहां से कर सकते हो। करूं क्या? पहले मैं मेन्यूज को सेट करना सिखाता हूं। ये देखो, एक है मेन्यूज का टैब, एक है शॉर्टकट का टैब। ये देखो, ये शॉर्टकट है, ऊपर लिखा हुआ है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और ये क्या लिखा हुआ है? मेन्यूज। मेन्यूज में फाइल में चले जाओ, ये मेन्यूज वही है ना जो ऊपर दिख रही है, ये देखो, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, ये वही है जो ऊपर आपको दिख रहे थे मेन्यू, यही है ना, ये ऊपर, ये यही तो नाम है इधर। फाइल में आ जाओ, फाइल में से किसको आप हाइड करना चाह रहे हो, ये लो, ये हाइड हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। न्यू किस में था? फाइल मेन्यू में, अब नजर नहीं आएगा। न्यू फाइल मेन्यू से ऑफ हो गया। जरा एडिट मेन्यू में आते हैं। आपको याद होगा एडिट मेन्यू में क्या अंडू होता है, क्या कट कॉपी पेस्ट इसी में होता है? बड़ी फेमस ऑप्शन है, निकाल दूं क्या? सब गायब। चेक करो जरा, क्या फाइल में न्यू है ऊपर टॉप पे? क्या एडिट में कट कॉपी पेस्ट कहीं नजर आ रहा है? तो मेन्यूज को क्या कर दिया गया? चेंज। ये मेन्यू कस्टमाइज भी हो जाते हैं, टूल बार्स भी हो जाती हैं, टूल बॉक्स जिसे बोलते हैं, मेन्यूज भी कस्टमाइज हो जाते हैं। जो चीज नहीं चाहिए, इतनी वो खिचड़ी पकी हुई है, इतने मेन्यू के ऑप्शन है। कुछ ऐसी ऑप्शन होती हैं जो मैंने भी आज तक इस्तेमाल नहीं की, कैसी बात है? हो सकता है आप भी उन ऑप्शन के बारे में यूज करना नहीं जानते, या आप नहीं करना चाह रहे। उन ऑप्शंस को मेन्यू में से ऑफ कर दो, दोबारा ऑन हो जाएंगी, परमानेंट खत्म नहीं हुई है, दोबारा आ जाएंगी। वहीं पे जाओ, दोबारा ऑन कर दो, जहां से ऑफ किया वहीं से ऑन कर दो। इसका मतलब आपको मैंने वर्क स्पेस के अंदर तीन पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। कौन कौन सा? पैनल्स की तरतीब, टूल बार्स की सेटिंग, और तीसरी मेन्यू सेटिंग, और चौथा आप क्या करना है हमने? शॉर्टकट्स। अगर आप स्टूडेंट गौर करो, एडिट मेन्यू में भी देखो, कुछ ऐसी ऑप्शन है जिसके सामने शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, जैसे कंट्रोल डी ट्रांसफॉर्म के लिए होता है, जैसे शिफ्ट F5 फिल के लिए होता है, जैसे फाइल में ओपन के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, और क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल W। क्या ये चेंज करनी है या खत्म करनी है? शॉर्टकट कीज आपको नहीं चाहिए, या चाहिए तो ये नहीं चाहिए, मॉडिफाई करनी है, मॉडिफिकेशन चाहिए या ये रिमूवल चाहिए, या कुछ ऐसे भी आपको ऑप्शन नजर आ रही होंगी जिसके सामने शॉर्टकट की है ही नहीं। तो क्या आपने किसी की शॉर्टकट की असाइन करनी है, या किसी की शॉर्टकट की जो दी हुई है उसको खत्म करना है, या जो दी हुई है उसको चेंज करना है? क्या क्या हो सकता है शॉर्टकट की इसके साथ? तीन मैंने चीजें बताई हैं, क्या क्या हो सकता है मेन्यू के अंदर शॉर्टकट की किसी ऑप्शन को देनी हो, या दी हुई उसको खत्म करना हो, या दी हुई उसको चेंज करना हो। ये तीन काम हो सकते हैं शॉर्टकट कीज के साथ। चौथा और कोई जेन में आता है? भाई मेन्यू में ऑप्शन नजर आ रही है, शॉर्टकट कीज दी हुई है, या तो वो खत्म करोगे, या उसको चेंज करोगे, हैं, या उसको असाइन करोगे, दे दोगे। अब देखो कुछ ऐसी ऑप्शन होती है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, उसकी शॉर्टकट की नहीं है,
तो आप देना पसंद करोगे ना कि यार इसको क्यों नहीं दी उसने फोटोशॉप ने, क्या हम दे नहीं सकते? दे सकते। और जो किसी को शॉर्टकट की दी भी है वो आपको खत्म करनी है या उसको चेंज करना है। ये तीन ही काम हो सकते हैं शॉर्टकट कीज के साथ। लेकिन ये तीनों काम करने के लिए अब कहाँ जाना है? एक तो यहां से जा सकते हो एडिट, ये क्या लिखा हुआ है? कीबोर्ड शॉर्टकट, क्या वही बॉक्स आया? ये मेन्यूज है। मेन्यूज में मैंने ये देखी, ये सारी ऑप्शन ऑफ की हुई अभी तक ऑफ है, कट कॉपी पेस्ट वगैरह वगैरह। अब जरा जाओ शॉर्टकट कीज। अब मैं जरा शॉर्टकट कीज सेट करने दिखाने, ये देखो फाइल मेन्यू में अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया कि सर कंट्रोल ओ ओपन के लिए होती है और नजर भी आ रही थी सामने, क्या मैं खत्म ना कर दूं? ये लो, ये गई डिलीट। आपने बताया सर कंट्रोल डब्ल्यू होती है, किस लिए? खत्म ना कर दूं? सेव करने की आपने बड़ी फेमस की बताई थी, कंट्रोल एस, खत्म ना कर दूं? ये लो। क्या कंट्रोल एस के बजाय कुछ और ना दे दूं? क्लिक करो यहां पे और टाइप कर दो मिसाल के तौर पे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आपने की ऐसी दे दी है जो पहले किसी और को ऑप्शन के साथ कनेक्टेड ना हो। मिसाल के तौर पे कंट्रोल एक्स नहीं देनी, क्यों? वो कट के लिए होती है। कंट्रोल सी नहीं देनी, क्यों? कॉपी के लिए होती है। कंट्रोल वी नहीं देनी, क्यों? पेस्ट के लिए होती है। तो आपने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है कंट्रोल के साथ या कंट्रोल शिफ्ट के साथ या ऑल कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ABCD Z तक या 1 2 3 तक, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है। अब मुझे तो नहीं पता, चेक करते हैं। मैं यहां पे देता हूं शिफ्ट कंट्रोल H देता हूं। जैसे मैंने शिफ्ट कंट्रोल H टाइप किया सेव के लिए, हालांकि तुक नहीं बनता, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता, वो आपको वार्निंग दे रहा है। और क्या बता रहे हैं नीचे? ऑलरेडी इन यूज, ऑलरेडी इन यूज। और आगे क्या कह रहे हैं? एंड विल बी रिमूव फ्रॉम, अच्छा ये किसके लिए है वो भी बता रहा है। वो कह रहा है व्यू मेन्यू में एक शो है, शो में एक ऑप्शन है ये वाली, इसके लिए ऑलरेडी ये यूज में है, बराए मेहरबानी ये नहीं देनी। अच्छा, कुछ और दे देते हैं, शिफ्ट के देते हैं। वो कह रहा है ये की असाइन कर ही नहीं सकते, अलाउड नहीं होती, शिफ्ट के साथ वगैरह के ना दो, शिफ्ट कंट्रोल के देख देते हैं। ये भी किसी को साइन है, हम इसको कंट्रोल ऑल्ट यू देते हैं, ये भी साइन है। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट आई देते हैं, ये भी साइन है। शिफ्ट कंट्रोल 5 अलाउड नहीं है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट 6 अलाउड नहीं है, शिफ्ट कंट्रोल P, हाँ ये किसी को नहीं मिली। अब भाई आपको मैं एक लिस्ट दिखाता हूँ शॉर्टकट कीज की, एक बटन नजर आ रहा है, ये पूरी लिस्ट आपको दिखा देगा। 100 150 जो डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू के ऑप्शन के साथ कनेक्टेड है, पूरी लिस्ट दिखा देगा कि न्यू के लिए ये होती है, सेव के लिए ये होती है, कट के लिए ये होती है, पूरी लिस्ट छाप देगा आपके लिए। कुछ स्टूडेंट्स चाह रहे होते हैं सर शॉर्टकट कीज मुझे सीखनी है, तो हमें कोई लिस्ट तो दें ताकि सीखने में हमें हेल्प हो। अभी मैं क्लिक करूंगा, एक क्लिक के ऊपर सारी लिस्ट सामने आ जाएगी। याद करने में आसान, काम करने में सीखने में आपको आसानी। और ये मैंने सेव की शॉर्टकट की क्या दे दी, शिफ्ट कंट्रोल P, हालांकि कुछ तुक नहीं बनता, कुछ की मैंने खत्म कर दी, कुछ की मैंने साइन कर दी और ओके करने पे, अच्छा ये देने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिएगा, एक्सेप्ट करके ओके कर लीजिएगा। अब जरा देखना, क्या आपकी क्लोज के सामने जो लिखी हुई थी कि कंट्रोल W खत्म नहीं हो गई? क्या सेव के सामने पहले कंट्रोल S लिखा हुआ था, अब क्या आ गया? हाँ जी, इसका मतलब शॉर्टकट कीज रिमूव भी की जा सकती है, शॉर्टकट की चेंज भी की जा सकती है, शॉर्टकट की किसी ऑप्शन को जो नहीं है सामने उसके दी भी जा सकती है। और अब अगली बात, मैंने आपको बोला शॉर्टकट कीज जिसको सीखने का शौक है वो शॉर्टकट कीज में जाके यहाँ पे समराइज पे क्लिक करते हैं बस। और मिस्टर अहमद ने ये अपने लिए प्रिंट करने के लिए ये सेव करने लगे, मिस्टर अहमद शॉर्ट कट कीज
फॉर फोटोशॉप, ये नाम दे दिया और इसको डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। ये देखो, सेव कर लेते हैं। ये लो, पूरा लिस्ट आ नहीं गई, और वो चेंजेस जो आपने की थी वो भी इसमें नजर आ रही हैं। सेव के सामने देखो, क्लोज के सामने देखो, जो चेंजेस हैं उसके साथ हैं या विदाउट चेंजेस। इससे आप लोगों को करंटली जो आपने अपने लिए सेट की हैं वो पूरी प्रिंट करके सामने लगा लो दीवार पे और याद करने शुरू कर दो। मिसाल दे रहा हूं, काम सीखना है, प्रिंट निकल आएगा। ठीक है, इसका प्रिंट निकल आएगा। और ये देखो, जैसे इसको आप स्क्रॉल डाउन करते हो, बहुत सारी ऐसी ऑप्शन अभी तक हैं जिसके सामने शॉर्टकट की है ही नहीं। बहुत सारी ऐसी ऑप्शन नजर आएंगी जिसके सामने है, जैसे अंडू की शॉर्टकट की, कॉपी कट पेस्ट की शॉर्टकट कीज नजर आ रही है, वही जो मैंने बताई थी। अच्छा, जूम टूल से रेलेवेंट शॉर्टकट कीज व्यू मेन्यू में नजर आएंगी। व्यू मेन्यू देखो इधर है, अभी मैंने वो सिखानी है आपको, व्यू मेन्यू। अच्छा, मजे की बात है, ये जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, लेयर मेन्यू आ गया, टाइप मेन्यू आ गया, सिलेक्ट मेन्यू आ गया। बड़ी इंपॉर्टेंट कीज हैं स्टूडेंट्स ये वाली, या आपको आजकल या मंडे को मैं सिखा रहा हूँ। कंट्रोल ए क्या करता है, कंट्रोल डी क्या करता है, ये सारी कीज। फिल्टर की आ गया मेन्यू, 3D का मेन्यू आ गया, अगर किसी की साइन होगी तो जरूर नजर आएगी। व्यू मेन्यू में देखो, ये देखो, ये वाला सेगमेंट मैं भी करवाने लगा हूँ। शॉर्टकट की नजर आ रही है, जूम इन, कंट्रोल प्लस, जूम आउट, कंट्रोल माइनस, फिट ऑन स्क्रीन, कंट्रोल जीरो, फिट ऑन स्क्रीन, कंट्रोल जीरो, फिट आर्टबोर्ड ऑन स्क्रीन, कंट्रोल 100% जूम, कंट्रोल 1, 100% जूम, कंट्रोल 1। देख ली है, अभी थोड़ी देर में मैं इस्तेमाल करनी है। इसका मतलब शॉर्टकट कीज पूरी की पूरी लिस्ट छाप दी उसने। और लेयर पैनल को ऑन ऑफ करने के लिए ये बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, F7। लेयर पैनल मैंने क्या बोला, इसके बगैर लाइफ लाइन है, इसके बगैर तो समझोगे आपको फोटोशॉप आती नहीं। जिसने लेयर पैनल नहीं सीखा, गायब हो गया, F7 करोगे आ जाएगा, F7 करोगे चली जाएगा। हाइट शो, हाइट शो, हाइट, F7। अब आ जाओ जरा, ये पैनल मेन्यूज आ गए। और अभी मैं आपको टूल बार दिखा रहा था स्टूडेंट्स, टूल बार। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो, ये टाइमलाइन का आ गया। अगर कोई शॉर्टकट की देना चाह रहे हो फ्यूचर में, आप एनिमेशन बनाते हो, अब ये टूल्स आ गए। ये वही टूल्स हैं 70 जो आपने कल दिखाए थे। हर एक की शॉर्टकट की सामने लिखी हुई नजर आ रही है। ये सारे टूल्स हैं, और ये सिंगल लेटर शॉर्टकट की होती है, सिंगल लेटर। ये सारी चीजें सारी इंपॉर्टेंट है, अब इस्तेमाल किए। जूम टूल के लिए क्या है, जेड। मैं इस्तेमाल करके दिखाता हूं, ये देखिए। ये असल में कीज, अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये कीज आपको इधर भी दिख रही हैं, ये देखो। अच्छा, ये सारी चीजें जब आपने कर दी हैं, अब आपका काम कंप्लीट है, वर्क स्पेस सेव कर। अब हमें कोई इसमें देरी की बात नहीं है, इसको सेव कर लो। इतनी जो मेहनत की आपने, 4 जगह पे काम किया है, पैनल्स पे, टूल बार्स पे, शॉर्टकट से, मेन्यूज पे, इनको सेव करो। ताकि इतनी मेहनत के बाद अगर खुदा ना खास्ता आप इसी तरह चले जाते हो सेव किए बगैर, तो फिर आपको मिलेगा नहीं, दोबारा से करना पड़ेगा सारा काम। न्यू वर्क स्पेस,
तो वर्क स्पेस असल में कलेक्शन ऑफ मिस्टर अहमद वर्क स्पेस। इसी तरह आप अपनी बना लो, आप अपनी बना लो, आप अपनी बना लो, हर कोई अपनी अपनी वर्क स्पेस बना सकता है। और बनाने के बाद क्या वर्क स्पेस में सिर्फ पैनल्स की ही लोकेशंस ही चाहिए, या शॉर्टकट्स को भी, मेन्यूज को भी, टूल बार्स को भी स्टोर कर दे? सेव, ये लो। अब आप इसको बंद कर दो, अगले दिन आए। अगले दिन जब आओगे, क्या आपको, आपकी बजाय आपका दोस्त आके बैठ जाता है और वो रीसेट कर देता है, एसेंशियल्स पे ले आता है, तो क्या आपका आपका क्या बनेगा? दोबारा से करोगे सारा काम? ये लो। अब मिस्टर अहमद की सीट पे या इस लैपटॉप पे मिस्टर अमजद आ जाते हैं, और जब वो एनवायरनमेंट को चेक करते हैं तो जिस तरह उनके सर ने कहा था कि रीसेट कर दो, आती रीसेट कर दिया, उन्हें आती रीसेट कर दिया एसेंशियल्स पे। उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, न्यू कार्ड साइज ये था, लगाया, विड्थ हाइट 3.5/2, और वर्क स्पेस उन्होंने जब देखी उनको अजीब सी लगी। ना तो टूल्स सही हैं, ना मेन्यू सही है, ना शॉर्टकट की सही है, ना पैनल्स की तरतीब सही है। तो वो क्या करेंगे? चेक करेंगे, एसेंशियल्स डिफॉल्ट है, कर दो। दूसरा, इसको रीसेट करेगा। जब उन्होंने किया, चेक करो क्या टूल बार सारी वापस नहीं आ गई? वही मूव, वही आर्ट बोर्ड जो आपने खत्म भी किए थे वो भी वापस आ गए। रीसेट हो गया ना सब कुछ मामला। और पैनल्स भी देखो, फिर वही 11। अब शाम में जैसे ही मिस्टर अहमद आए, अब इनको क्या करना चाहिए? वो देखेंगे यहाँ पे मिस्टर अहमद की वर्क स्पेस है, ये है ऊपर, क्लिक कर देंगे बस ऐसे। टूल बॉक्स देखो, अगर फाइल पर जाती हूँ ओपन करके उसमें उसी एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस हो तो फिर क्या होगा? किस एनवायरनमेंट? ये फाइल पे जाके मैंने न्यू किया ना, हाँ, मेरा कुछ भी शो शो रीसेट करो एसेंशियल्स, तो सारा मैंने किया, फिर भी वापसी नहीं हुई। जी न्यू फाइल पर नहीं आ रहा शो, फिर हाइट वगैरह कुछ नहीं शो। अच्छा, अच्छा, इसमें आप अगर मैं इसको दोबारा एसेंशियल्स पे करता हूँ, एक छोटी सी आप इसमें देख लीजिएगा। एसेंशियल्स पे जब आप क्लिक करते हैं और आपको स्टिल अगर गड़बड़ नज़र आए, तो आप वर्क स्पेस में जाके इसको रीसेट एसेंशियल्स पे क्लिक कर दिया करो। अच्छा, ये करने से आपकी दो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कौन कौन सी? टूल बार ठीक हो जाती है, पैनल्स ठीक हो जाते हैं, मेन्यूज देखते हैं, मेन्यू रिकवर नहीं होता, मेन्यू रिकवर नहीं होता। और शॉर्टकट कीज भी रिकवर नहीं होती, इनको करना पड़ता है। मैं कर दूं फटाफट से? देखो, ना तो शॉर्टकट कीज वापसी हुई है, ओपन की क्या होती थी, कंट्रोल ओ, नहीं है। सेव की क्या थी, नहीं हुई। तो आपने इसको किस तरह ठीक करना है? दो चीजें आपकी रीसेट हो जाती हैं, लेकिन दो चीजें नहीं होती। उनको करने के लिए आपने क्या करना है, ये जरा देखिएगा। यहीं पे जाओ जहां पे सेट किया था, कीबोर्ड शॉर्टकट्स करने हैं या मेन्यूज करने हैं? पहले मेन्यूज कर लेते हैं। मेन्यूज पे क्लिक किया, और मेन्यूज पे क्लिक करने के बाद अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा पॉइंट है समझने वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे आपको फोटोशॉप डिफॉल्ट मॉडिफाइड नजर आ रहा होगा, ये इसको जरा क्लिक करो आप। मॉडिफाइड का मतलब स्टिल ये मॉडिफाइड है वर्जन जो आपने किया था चेंज। आपको क्या करना है, इसको फोटोशॉप डिफॉल्ट कर दो क्लिक। वो कह रहा है ठीक है, आप कर तो रहा हूं मैं, जो इस वक्त आपका सेटिंग है, क्या इसको किसी फाइल में पहले स्टोर ना कर लो, मॉडिफाइड वर्जन कर दो भाई। ये किस लिए करोगे? ताकि मिस्टर अहमद को अगर वही पुराने वाला चाहिए तो वो भी रिकवर हो सकता है। क्या? मेन्यू एंड शॉर्टकट्स,
पहले मैं ये अभी वो आपको मेन्यू करने, यस कर दो। आपको है आपके पास लैपटॉप, तो आपने इसको रिकवर किस तरह करना है स्टूडेंट्स? पहले तो उसको वो कह रहा है ये आपने अभी थोड़ी देर पहले चेंजेस किए, कहीं रख लो, फिर कहोगे कि वो गया सब कुछ, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने इसको पहले सेव कर लो। सेव करने के लिए क्या नाम मुनासिब है? मिस्टर अहमद ने किया है, अहमद मेन्यू, यहां पे नाम दे दो इसका, क्या दे दो? अहमद मेन्यू। और अब अगर गौर करो स्टूडेंट, आपका पूरा मेन्यू वापस आ चुका होगा डिफॉल्ट पे। ये देखो, अगर तो पुराने वाला चाहिए अहमद वाला तो अहमद मेन्यू पे क्लिक कर देना, और अगर आपको रिकवर स्टेट वाला चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, इस पे क्लिक कर देना। ये देखो, अब चेक करो जरा, क्या मेन्यू वापस आया? क्या हुआ? क्या नहीं है? फोटोशॉप करो ना पेस्ट। यूएसबी नहीं है, यूएसबी की स्पेस नहीं है आपके पास लैपटॉप में, क्या वजह है? अच्छा वो इसका पोर्ट नहीं बनी हुई, नोटबुक है कोई इसके साथ एक्सटेंशन वगैरह जिसके साथ पोर्ट लग जाए, या आपको इसकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी और क्या तरीका हो सकता है? हाँ ऑनलाइन कर लो, वो जो मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर लो, इंटरनेट चल रहा है ना घर पे। ये व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हो आप लोग, तो आप इरफान साहब को आपको ऐड कर देंगे, और वहाँ पे लिंक अगर नहीं होगा तो आप कहो जस्ट सर सेंड मी लिंक, बस गूगल का वो आपको दोबारा सेंड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ना वीडियो भी शेयर किया जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि कैसे आपने डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो मैसेज कर देना उस पर, वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। अच्छा दोबारा से सुनो, क्या आपका मेन्यू वापसी हुई है? देख रहे हो? न्यू, क्या शॉर्टकट की वापसी हुई है? नहीं, मेन्यू आ गया, चेक करो आ गया कि नहीं आ गया? अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, मेन्यू तो रिस्टोर हो गया, शॉर्टकट कीज नहीं हुई। शॉर्टकट कीज गौर करो, ओपन की वापसी हुई है, क्लोज की वापसी हुई है, सेव की जो आपने चेंज की थी वो असल में कंट्रोल एस थी, ये वो है जो आपने दी थी। इसको रिस्टोर कैसे करेंगे? उधर ही जाओ दोबारा, देखो बच्चों, दो चीजें रिस्टोर करने के लिए मैं गया, एक मैंने रिस्टोर किया आपका मेन्यू, वो हो चुका है। अब मैं रिस्टोर किसको करने लगा? शॉर्टकट कीज को। उसके लिए फिर वहीं पे जाओ, समझ आइए आपको कैसे क्या करना है आप दोनों को। ये देखो कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और यहां पे अगर आप गौर करो, मॉडिफाइड वर्जन है या ओरिजिनल? शॉर्टकट्स की बात कर रहा हूं, मेन्यू तो मैंने कर दिया है, शॉर्टकट्स मॉडिफाइड है या ओरिजिनल? तो आपको क्या करना है? डिफॉल्ट, डिफॉल्ट पे वो आपको क्या कहेगा? सेव कर लो, किसको? वो वाली शॉर्टकट कीज जो मिस्टर अहमद ने अपने लिए सेट की थी, यस कर दो जी, अहमद शॉर्ट कट सेटिंग्स। अब आप यहां पे दो चीजें नजर आएंगे सेट में, अहमद जब आएंगे वो इनको रिकॉल कर लेंगे, इनको क्लिक करके अपनी शॉर्टकट कीज जो इन्होंने सेट की है, इन्होंने कोई 15 20 50 शॉर्टकट कीज चेंज कर दी, तो इनको अगर उन शॉर्टकट कीज के साथ ही कंफर्टेबल है, काम करना चाह रहे हैं, तो ये अपनी लिस्ट यहां से ऑन कर देंगे। लेकिन आप में से कोई आता है, ये शॉर्टकट कीज मिस्टर अहमद के लिए तो ठीक है, लेकिन शॉर्टकट कीज आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप क्या करोगे फिर? फोटोशॉप डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना, और जैसे ही ओके करोगे, अब मुझे बताओ स्क्रीन के ऊपर देखने के बाद, क्या शॉर्टकट कीज वापसी नहीं होगी सारों की? उसी हालत में जैसे फोटोशॉप ने दी थी आपको, कंट्रोल ओ भी आ गया, कंट्रोल डब्ल्यू भी आ गया, और सेव के लिए कंट्रोल एस वापस आ गया। आप इसे किसको समझ नहीं पूछ लो, आसान सा एक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीजें इंशाल्लाह जब अगर कोई चीज मिस भी हो जाती है तो इंशाल्लाह इसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वहां से देख के आप इसको प्रैक्टिस में ले आना।
इसका मतलब है आज की डेट में आपने क्या क्या सीख लिया अभी तक। आपने वर्क स्पेस की सारा डिटेल ले ली, आपने 4 चीज़ों को सेट करना सीखा और वर्क स्पेस में जाके स्टोर करना सीखा, और वर्क स्पेस को जब आप रीसेट करते हो या किसी दूसरी वर्क स्पेस पे स्विच करते हो, 2 चीज़ें आपको रिस्टोर करनी पड़ेंगी मैनुअली। कौन कौन सी? शॉर्टकट कीज एंड मेन्यूज। 2 हो जाती हैं, 2 नहीं होती। 2 को आपको मैनुअली जाके, क्योंकि वो कह रहा है जी वो पुराना शॉर्टकट कीज जो मिस्टर अहमद ने किया था या मेन्यू जो मिस्टर अहमद ने किया था वो सेव पहले करो, फिर डिफॉल्ट पे आपको ले आऊंगा, मैं आपको वापस रिस्टोर कर दूंगा। यहां तक क्लियर है? अब देखें जी अगली चीज। जी हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं समझ आ रही है? मेमोना, मिस्टर अरूब, मोहम्मद अहमद नियाजी, मिस निदा, सोफिया, समझ आ रही है? अभी तक कोई मुश्किल तो नहीं है? जिसको कोई बीच में कहीं फंसा हुआ है स्टूडेंट, कंफ्यूज्ड है, तो इंशाल्लाह मैं इसका प्रीवियस सेशन का वीडियो भी दे दूंगा। अगला सेशन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो मैं आपको वीकेंड पे दूंगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। सिर्फ नए स्टूडेंट्स को थोड़ा मसला होता है स्टार्ट में सिंक करना है, मेरी बात समझने में थोड़ी सी उसको मुश्किल होती है। जो ऑलरेडी मेरे साथ 1 मंथ से कनेक्टेड है, मेरे ख्याल में मेरी बात को जल्दी पिक कर रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं टूल्स के साथ। नए स्टूडेंट्स को अगर समझ आ गई है तो पुराने को मैं इसलिए नहीं पूछता, ये ना आपको कहना समझना कि सर आप मुझे को नहीं पूछते, मैं भी तो हूँ इधर, मैंने भी उतने ही पैसे दिए हैं। होती है ना, दिमाग में ऐसी आ जाती है, शैतान है ना। अच्छा जनाब, अब मेरी सारे एक जैसे होते हैं स्टूडेंट्स, मैं किसी को ये नहीं होता कि मेरा कोई चहीता स्टूडेंट है, मैंने कभी किसी को समझा ही नहीं चहीता, सारे एक जैसे। क्या करना है? हाँ यूट्यूब पे चैनल, यूट्यूब चैनल, उस पर मैं आपको लिंक वीकेंड के ऊपर ना इसी ग्रुप में मैं 3 होंगे लेक्चर या 4 होंगे, पहला दूसरा तीसरा नंबरिंग के साथ मैं सेंड करता हूँ। जब आप क्लिक करोगे तो वीडियो प्ले हो जाएगा इसी क्लास का। लेकिन इस क्लास के लिए आपने जुम्मे और हफ्ते को मैं अपलोड करूंगा। प्रीवियस सेशन का लोड अगर करना है, कोई होता है कि सर ज़रा जल्दी कर दें, तो मैं प्रीवियस सेशन का वीडियो उनको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे तो तकरीबन 800-900 वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल के ऊपर, तो आप उधर से भी जाके वॉच कर सकते हो। और अगर इस सेशन का लेना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 2 दिन का कम से कम गैप के बाद। अच्छा, अभी आप जब इस स्क्रीन को देख रहे हो, अब आपको एनवायरनमेंट इंटरफेस के बारे में मैंने क्लियर बता दिया। आपको मैंने सारी चीजें इस हवाले से बता दी कि वर्क स्पेस से रेलेवेंट। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी की सारी सेटिंग समझ आ गई। एक चीज नहीं बताई, डिलीट वर्क स्पेस। डिलीट वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि आपने वर्क स्पेस बनाई, अहमद साहब ने, वो छोड़ के चले गए। अब वो लैपटॉप के ऊपर खामखा एक फाइल पड़ी हुई है, वर्क स्पेस की सेटिंग पड़ी हुई है, आपको नहीं चाहिए, आप उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के लिए आपने एक चीज का ख्याल करना कि ये टिक ना हो, इसके अलावा कोई भी टिक हो आप उसको पहले क्लिक करो। इसको रिमूव करने के लिए इसको किसी और को क्लिक कर देना पहले, ये ना हो इसको टिक किया हुआ रिमूव नहीं होता। ये आपने टिक इसको किया, एसेंशियल्स को रीसेट कर चुके हो, अब आप इसको डिलीट करने जा रहे हो। ये देखो, ये देख रहे हो। एक चीज याद रखना, सारे के सारे जो आपकी 6 की 6 वर्क स्पेस है अदर देन एसेंशियल डिलीट हो सकती है। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर मैंने तो जिंदगी में 3D को यूज ही नहीं करना, मैंने तो ग्राफिक एंड वेब की वर्क स्पेस या मोशन या पेंटिंग या फोटोग्राफी को मैं इस्तेमाल करना है, चाह ही नहीं रहे हम लोग। मैं कहूंगा डिलीट कर दो। सिर्फ एक वर्क स्पेस डिलीट नहीं होगी जो एक्टिव होगी, और एक्टिव इस वक्त कौन सी है? और वो ग्रे है, वो डिलीट नहीं होगी। यहां तक कि एसेंशियल भी डिलीट हो जाती है। बाद में स्टूडेंट पता क्या करते हैं, एसेंशियल भी डिलीट कर देते हैं, फिर मुश्किल होती है उनको वापसी करने में। दिखाता हूं, ये देखो, आपने क्लिक कर दिया पेंटिंग पे, सॉरी पहले मैं स्विच करता हूं। ये देखो, अगर आपसे कोई कहे क्या ये सर ये भी डिलीट हो सकती है एसेंशियल, यस ये भी हो सकती है। सिर्फ ये आपने मिसाल के तौर पे आपने पेंटिंग पे क्लिक किया हुआ है, इस वक्त वर्क स्पेस कौन सी लोडेड है? पेंटिंग वाली। अगर मैं अब डिलीट करूंगा, डिलीट पे जाऊंगा वर्क स्पेस में, तो अब आपके पास इसके अलावा, पेंटिंग के अलावा सारी वर्क स्पेस डिलीट हो सकती है। चेक करो,
यहां तक एसेंशियल भी डिलीट हो सकती है, गलती से भी ये नहीं करना, वरना आपको एसेंशियल वर्कस्पेस खुद बनानी पड़ेगी। न्यू वर्कस्पेस के नाम एसेंशियल देना पड़ेगा, पैनल्स की तरतीब खुद लगानी पड़ेगी। कोई आगे पीछे हो गया तो मुश्किल होगी आपको। सारे वर्कस्पेसेस में से सिर्फ एक वर्कस्पेस डिलीट नहीं हो सकती जो एक्टिव हो, और वो आपकी भी हो सकती है। अगर मिस्टर अहमद न्याजी या मिस्टर अहमद वर्कस्पेस को मैं क्लिक कर दूं, ये एक्टिव हो जाएगी। बाकी सारे नीचे नजर आ रही है ना जो इसकी फोटोशॉप की, सारी डिलीट हो जाएगी। ऐसा नहीं कर देना। बाद लोग ना, मेरे पास एक स्टूडेंट आ गया, सर वो एसेंशियल नजर ही नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या किया था? सर मैंने डिलीट कर दिया। अगर वो डिलीट कर दोगे तो वो 11 पैनल्स की तरतीब के लिए आपको फिर खुद से एक नई वर्कस्पेस एसेंशियल के नाम से क्रिएट खुद करनी पड़ेगी। या दूसरा तरीका, फोटोशॉप दोबारा इंस्टॉल कर लो, यही हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। एसेंशियल को गलती से भी डिलीट नहीं करना। बाकी को टेस्ट करके देख लो, मुझे कोई परवाह नहीं है, आपने भुगतना है। डिलीट सारी हो सकती है, सिर्फ एक नहीं होती जो एक्टिव होती है, वो कोई भी हो सकती है जो आपने टिक की हुई है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने मिस्टर अहमद वर्कस्पेस पे क्लिक किया। जैसे ये डिलीट होगी वैसे बाकी भी हो सकती है। लो, यस, अब आप चेक कर लो विंडो मेन्यू में वर्कस्पेस में वो मिस्टर अहमद वाली डिलीट हो गई है, और बाकी आपकी एक्टिव अभी फिलहाल ये है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आपने इसको एसेंशियल को एक्टिव रखा करो जब तक आप अच्छी तरीके से ग्रिप नहीं कर देते सॉफ्टवेयर के ऊपर। जब कर लोगे तो फिर आप जो मर्जी रखो, जिस मर्जी पैनल को रखो, जो मर्जी वर्क स्पेस दो, जो मर्जी टूल्स को यूज करो, जो मर्जी मेन्यू के ऑप्शन को ऑन ऑफ करो, जो मर्जी कीबोर्ड शॉर्टकट सेट कर लो। ये उस वक्त आपने इस पोजीशन में आना है जब आपको सॉफ्टवेयर सीख लो। सॉफ्टवेयर पे जब आपको कमांड हो जाती है तो फिर जो दिल करता है करो, लेकिन जब तक सॉफ्टवेयर नहीं सीख रहे, अभी सीख रहे हो, तो जरा थोड़ी सी एहतियात कर लो। और जरूरत क्या है आपको, वैसे आपस की बात है, ना करो, अब एसेंशियल से रखो। ये हो गई ये बात खत्म। अब विंडो के मेन्यू के अंदर वर्क स्पेस को मैंने आज के दिन के बाद डिस्कस नहीं करना। और एक चीज आखिरी जो है वो लॉक करना वर्क स्पेस। ये लॉक है, वर्क स्पेस लॉक हो जाती है, क्लिक कर दो। अब क्या लॉक हुआ? अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा मैंने अपने डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स को ड्रैग करके बाहर निकाल रहा था, कर रहा था ना, उठा के कभी इधर कर दिया कभी उधर कर दिया। अब नहीं हो रहा। ये कब करते हैं? जब आप वर्क स्पेस के अंदर अलाउ नहीं करना चाह रहे किसी को कि उसको दाएं बाएं करे, चेंज करे, फिक्स करनी है जो है बस रहे। और अगर आप वक्ती तौर पे इसको साइड पे करना चाह रहे हो, साइड पे करना चाह रहे हो ताकि आप अपना टोटल कंसंट्रेट कर सको डिजाइन के ऊपर, तो साइड पे करने के लिए डबल एरो कॉर्नर पे लगा हुआ है, बिल्कुल कॉर्नर पे, ये साइड पे हो गई, ये देखो। अब सिर्फ पैनल्स की पहले ऑप्शन नजर आ रही थी सेटिंग, अब सेटिंग नहीं सिर्फ नाम नजर आ रहे, देख रहे हो। और अगर आपने इनमें से किसी पैनल के ऊपर वर्क करना है, जैसे लेयर्स पे मैंने वर्क करना है, लेयर पे मैं जब क्लिक करता हूं तो ये लेयर का पैनल आ गया। पहले मैं लेयर पैनल को ड्रैग करके बाहर ला रहा था, अब अलाउ नहीं कर रहा। क्यों? कि वर्क स्पेस लॉक है। टूल बॉक्स को पहले मैं दाएं बाएं कर रहा था, अब टूल बॉक्स भी ना लेफ्ट हो रही है ना राइट हो रही है, क्रॉस जरूर हो रही है, क्रॉस हो गई है। अच्छा, तो टूल बार को वापस लाने का तरीका स्टूडेंट्स, विंडो मेन्यू, वर्क स्पेस के अंदर, या तो रिसेट कर दो, एक तो ये तरीका, या दूसरा कल मैंने बताया था। अच्छा, ये साइड के ऊपर ना, अगर आप लॉक स्टेट में है तो इसको ड्रैग भी नहीं कर सकते ना, वो क्रॉस आएगा जो पहले आ रहा था। असल में इसकी डिफॉल्ट लोकेशन कहाँ होती है टूल बार की? बिल्कुल लेफ्ट पे। अब आप क्योंकि वर्क स्पेस लॉक है, ना तो टूल बॉक्स की पोजीशन चेंज होगी ना पैनल्स की पोजीशन चेंज होगी, ना उसको आप क्रॉस कर सकते हो। अब आप उसको क्रॉस भी नहीं कर सकते वो पैनल और टूल बार को। ठीक है, कब तक? जब तक आप इसको वर्क स्पेस को अनलॉक नहीं करोगे। अनलॉक करो, अब आपकी मूवमेंट फ्री हो गई है।
टूल बार को भी जहां मर्जी ले दो, पैनल को भी ड्रैग करके जहां मर्जी ड्रॉप कर दो। अब आज की डेट में आपने अगला काम जो सीखना है, एक तो लेयर पैनल पे टोटल फोकस करो और दूसरा प्रॉपर्टी पैनल पे फोकस करो। साथ में टूल बार ये साथ साइड पे पड़ेगी। ये तीन चीजों को आपने देखना है, ठीक है। आज और कल में इन्हीं तीन चीजों को फोकस करना है। अब मैं आपको समझाने क्या लगा हूं, ये देखो। लेयर पैनल एक्चुअली आपको दिखाता क्या है कि आपके कैनवस के ऊपर है क्या, क्या कुछ बना हुआ है कैनवस के ऊपर, कोई एक डॉट भी लगाया हुआ है, कोई नाम लिखा हुआ है, कोई मैंने बॉक्स, कोई रेक्टेंगल, कोई सर्कल, कुछ एनीथिंग, क्या कैनवस के ऊपर कुछ है? स्वाय एक लेयर जिसका नाम है बैकग्राउंड, और उसकी कलर क्या है इस वक्त? व्हाइट, बस यही नजर आ रहा है। हाँ, लेयर पैनल की लंबी चौड़ी डिटेल है, कुछ आपको आइकन नजर आ रहे होंगे ऊपर, कुछ ये आपको ऑप्शन नजर आ रही होंगे नीचे, ये देखो, ये प्लस, ये डिलीट, ये वो ग्रुप, सब कुछ नजर आ रहा है, ठीक है, अपनी जगह पे। इसको इंशाल्लाह हम पूरे पैनल की डिटेल को हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, लेयर पैनल को। और अभी अभी अच्छा, बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो विड्थ और हाइट है कैनवस की, क्या इसकी साइज को चेंज किया जा सकता है? एक तो जब आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो उस वक्त देते हो ना विड्थ 3.5 और 2 हाइट, क्या 3.5 की जगह इसको 4 कर सकता हूं, या 2 की जगह इसको 2.5 किया जा सकता है कैनवस को, साइज को? यस, प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज सामने नजर आ रही है आपको। और प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, प्रॉपर्टीज में आपको आज मैं आपको यह बताने लगा हूं कि प्रॉपर्टीज क्यों इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टीज इस डॉक्यूमेंट की, जो फोटोशॉप का मैंने इस वक्त कार्ड के लिए ओपन किया हुआ है, इस प्रॉपर्टीज में आपको तीन ऑप्शन नजर आ रही होंगी डॉक्यूमेंट के अंदर: कैनवस, रूलर एंड गाइड्स, सॉरी, ग्रिड्स, गाइड्स और क्विक एक्शन। ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? किसकी प्रॉपर्टीज हैं? इस डॉक्यूमेंट की, जिसका कैनवस की प्रॉपर्टी अगर सेट करनी है तो किसको आपने ओपन करना है? कैनवस को। करूं क्या? आपको क्या रिक्वायर्ड है मुझे बताओ। कैनवस पे जाता हूं, इस वक्त कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है? क्या आप इसको बढ़ाना चाह रहे हो? देखो, एक तो जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो उस वक्त बता दो जो बताना है, विड्थ और हाइट। लेकिन अगर बाद में करना हो तो यहां से प्रॉपर्टीज अबाउट दिस डॉक्यूमेंट, और प्रॉपर्टीज अबाउट दिस डॉक्यूमेंट में आपको चार सेटिंग करने के लिए अलाउ कर रहा है। एक, कैनवस से रेलेवेंट विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन, उसका मॉड, कलर मॉड और उसकी बैकग्राउंड। ये तीन चीजें, चार चीजें आपको नजर आ रही होंगी। करके दिखाऊं क्या? ये देखो, 3.5, 4 कर दूं, ये लो, 4 टाइप भी कर सकते हो डायरेक्ट, ये लो। और हाइट कितनी कर दूं? और जैसे ही मैंने क्लिक किया, वो देखो ऊपर क्या हुआ, क्या उसकी विड्थ बढ़ गई? क्या इसकी डॉक्यूमेंट की कैनवस की विड्थ बढ़ गई है? ऊपर आपको रूलर दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये रूलर दिख रहा है, 0, 1, 2, 3 और ये 4 दिख रहा है। एग्जैक्टली 4 इंच विड्थ हो गई है। और अगर आप लोगों को रूलर ना दिख रहा हो, मतलब व्यू ना हो रहा हो, तो व्यू ऑन कर लिया करो। व्यू मेन्यू में जाके, व्यू मेन्यू में जाके क्या ऑन कर लिया करो? रूलर। कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट की है, क्लिक करो। क्या रूलर दिख रहा है? क्या रूलर दिख रहा है या गायब हो गया? रूलर ऊपर होता है इधर, ऑन करूं? क्या रूलर दिख रहा है? वो ग्रे कलर का, वो कितनी विड्थ है वो ऊपर दिख रही है? कैनवस की चौड़ाई 4 इंच। क्या ये कम ज्यादा हो सकती है? अभी मैंने की है, कहां पे? इसकी प्रॉपर्टीज। अब ये किसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा हूं? कैनवस की। इसको मैंने क्या नाम बताया था? इसका कैनवस ही कहा था ना, कि कुछ और कह दिया था कल मैंने? कैनवस होता ही है। तो कैनवस की विड्थ कितनी, हाइट कितनी, और क्या हाइट बढ़ा दूं? कितनी है इस वक्त? अब कितनी होगी? क्या हो गई है? जब एंटर करोगे तो होगी, या किसी ऑप्शन पे दोबारा जाओगे तो होगी। वो देखो हाइट बढ़ने लगी है, जरा गौर करना स्क्रीन पे। कितनी हाइट हो गई? पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई? और एक चीज और नोट करो, इसको मैं दोबारा दो कर देता हूं, ये देखो,
प्रोसीड कर दो, यस कर दो, दोबारा हाइट कम हो गई, 2 पे आ गई। ओरिएंटेशन देखो, ओरिएंटेशन इसमें लैंडस्केप है, क्या लिखा हुआ है, लैंडस्केप है, और ये देखो ये पोर्ट्रेट, ये लो, प्रोसीड कर दो, यस। क्या हो गया, क्या विड्थ अब 2 हो गई, पहले कितनी थी 4, अब विड्थ कितनी होगी 2, हाइट कितनी थी पहले 2, अब कितनी होगी 4, ये यहां से स्विच कर सकते हो, ये लो। हो रहा है या नहीं हो रहा, एक्शन कंप्लीट। इसका मतलब कैनवस की विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन के अलावा अगर इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, ये क्या लिखा हुआ है फिल, किस कलर में, व्हाइट में, क्या कर दूं ब्लैक, हो गया कैनवस का, नहीं अच्छा लग रहा, क्या इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं, रेड कर दूं, कस्टम में चले जाओ, ग्रीन कर दूं, क्या हो रहा है कैनवस का कलर, किसी वक्त भी आप यहां पे प्रॉपर्टीज में आके कैनवस का कलर चेंज कर सकते हो, ब्लू कर दूं, व्हाइट दोबारा कर दूं, तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज में इस वक्त किसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कैनवस की। और क्या रिक्वायर्ड होता है कैनवस के ऊपर, विड्थ सेट करना, हाइट सेट करना, ओरिएंटेशन चेंज करना, कलर चेंज करना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब अभी थोड़ी देर पहले रूलर को ऑन किया था आपके सामने, रूलर को ऑन करने के लिए क्या किया था और शॉर्टकट की क्या थी उसकी, कंट्रोल आर, या दूसरा तरीका क्या था, व्यू मेन्यू में जाके रूलर को टिक कर दिया था। अब ये काम करने का आसान तरीका ये भी है, ये देखो ये क्या बना हुआ है, रूलर ऑफ करूं, क्या ऑन ऑफ हो रहा है, ये आसान नहीं हो गया प्रॉपर्टी में जाके ऑन ऑफ करना, अच्छा रूलर ऑन ऑफ हो गया। बराबर वाला बटन देखो, बालगात आप अपने डिजाइन को बड़ा जो डीपली उसको ड्रॉ करना चाह रहे हो, आपको ग्रेड लाइन चाहिए होती है। आपको याद होगा आप जब मैथ पढ़ा करते थे, ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, ग्राफ पेपर देखे हुए सबने, क्या होता है उसके ऊपर लाइंस लगी होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। फायदा क्या होता है इसका, क्या आपने कुछ छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाने हो, कुछ सर्कल्स बनाने हो, आप ग्रिड्स के अंदर बनाते हो, एक अच्छा डिजाइन क्रिएट करने के लिए आपको हेल्प करता है, अलाइनमेंट करने के लिए, प्लेसमेंट करने के लिए, आपको लाइन स्ट्रेट लगाने के लिए आपको आसानी देता है, इसीलिए आप ग्रिड्स लगाते हो या और कोई करते हो, या पॉइंट्स डॉट डॉट के साथ कनेक्ट करना है। ग्राफ पेपर, क्या आपको अपने कैनवस के ऊपर ग्रिड चाहिए, ऑन करनी है, ये लो, क्या ग्रिड्स लग गए, ग्रिड चली गई, ग्रिड लग गई, ग्रिड चली गई। अब आपको सर इसका फायदा क्या ऑन करने का, फायदा देखो, ये देखो ग्रिड्स को ऑन करने के लिए आप स्टूडेंट जब काम हो जाए ना, इसको साइड पे कर दिया करो और इसको ऐसे स्मार्टली छोटा कर दिया करो, ऐसे बंद नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, ठीक है। जब आप दोबारा कैसे इसको देख के आप मतलब ग्रिड्स ऑफ करनी है, दोबारा प्रॉपर्टीज में आओ, यहां आके ऑफ कर दो, ऑन करनी है ऑन कर दो, करने के बाद इसको बंद नहीं करना, साइड पे करना है, ऐसे प्रॉपर्टीज का पैनल, जब जरूरत होगी यूज कर लो, जब जरूरत नहीं है इसको साइड पे रखो। अच्छा अब टोटली फोकस करो अपने कैनवस के ऊपर, क्या आपको ग्रिड्स नजर आ रही हैं, अब आपको सर ग्रिड्स तो नजर आ रही है, इस्तेमाल क्या है, मैं कह रहा हूं कि आपने अपना नाम लिखना है ऊपर, और नीचे आपने एक बॉक्स के साथ रेक्टेंगल बनानी है उस नाम के नीचे, अभी बन जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात। उसके लिए आपको टूल सीखने पड़ेंगे, टूल में अगर आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है, बेस्ट टूल नेम इज, क्या लिखा हुआ है, टूल का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल टाइप करना है या वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, ओके। कहां करना है, ये आपको एक कर्सर नजर आ रहा है माउस का आई, जिस जगह पे क्लिक करोगे वहां पे टाइप होगा। अच्छा टाइप तो जब आपने स्टूडेंट्स इस टूल पे क्लिक किया, ऊपर देखो पैनल ऑन हो गया, टाइप से रेलेवेंट, देख रहे हो, ये याद है, इसको क्या हमने कल नाम दिया था, ऑप्शंस, ऑप्शंस, टूल्स और ऑप्शंस, विंडो मेन्यू अपना उसमें हमने जाके ऑन की थी, किसमें, विंडो मेन्यू में ना, सबसे नीचे टूल्स, और दूसरा क्या था,
ऑप्शंस, मैंने क्या कहा था कि टूल्स के बगैर ऑप्शंस और ऑप्शन के बगैर टूल अधूरा है, तो दोनों को ऑन रखना है। जब आपने टाइप टूल पे क्लिक किया तो उसकी ऑप्शन आई कि नहीं आई ऊपर, और वो किस लिए आई हैं? ताकि आप अपनी मर्जी से अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट करो, इसे बोलते हैं फॉन्ट सेलेक्ट करना। ये ले लिया नंबर 1। नंबर 2, साइज सेट करो, कितना बड़ा टेक्स्ट लिखना है पॉइंट्स में, 24 साइज, ओके। तीसरा, कलर क्या देना है टेक्स्ट का, रेड दे दूं। जब ये सारी चीजें डिसाइड कर ली हैं, अब आप क्लिक करो, और ये उस साइज में जो आपने 24 ऑन किया था वो साइज है, और वो कलर है जो आपने ऑन किया है। और यहां पे अपना नाम लिख दो। इसका मतलब जब टाइप टूल पे क्लिक किया तो पहले देख लेना ऊपर उसकी ऑप्शंस क्या कहती हैं आपको। आपको कि सर बाद में नहीं हो सकता, इसका कलर मैंने ब्लू करना है, इसका साइज मैंने बड़ा करना है, या फॉन्ट में चेंज करना है, ये राइटिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही, दूसरी कोई लग रही है, तो बाद में नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होएगा, अभी भी मैं करके दिखाता हूं। ये देखो, टिक कर दो, एक्शन इज कंप्लीटेड। अब आप एक चीज को गौर करना, लेयर पैनल में जाओ, क्या आपको कोई नई चीज नजर आई है लेयर पैनल में? एक तो लेयर थी बैकग्राउंड, ये ऊपर क्या आ गया, एक और लेयर आ गई, और ये थंबनेल में देखो टी लिखा हुआ नजर आ रहा है, मतलब एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, मिस्टर अहमद एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। और एक चीज याद रखना, आपने अगर मिस्टर अहमद लेयर को क्लिक नहीं किया और आपने बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक किया, तो बैकग्राउंड लेयर की प्रॉपर्टीज होंगी सेट। टेक्स्ट से रेलेवेंट अगर आपको कुछ भी करना है, फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो आपको इस लेयर पे क्लिक करना लाजमी है। भूल जाओ वरना काम नहीं होगा आपसे। इसलिए आज के बाद आपने लेयर पे आंखें रखनी है अपनी, जिस लेयर पे आपने एक्शन करना है उस लेयर को क्लिक करना जरूरी है। और इसीलिए कहा जाता है कि जिसको लेयर की समझ आ गई, फोटोशॉप उसके लिए आसान हो जाती है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये थोड़ी सी आपको एक रूटीन सेट करनी पड़ती है। आपको एक्शन करते वक्त, आपको कोई भी टूल हो सीखते वक्त आपको एहतियात करनी जरूरी है। तो अब आपने अगर मिस्टर अहमद के अंदर आपको कलर चेंज करना है, इसका फॉन्ट सेट करना है, इसका साइज सेट करना है, तो आपको किस पे क्लिक करना है, ऐसे क्लिक कर दिया। अच्छा, बैकग्राउंड पे अगर मैं क्लिक किया तो बैकग्राउंड में क्या हो सकता है, बैकग्राउंड का करंटली जो कलर है वो सेट वेट कर सकते हो। अभी आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया, और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगला काम आपने टूल को क्लिक किया, टूल को क्लिक करने के बाद अगला काम आपने अपने टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अहमद का कलर आपने ग्रीन करना है या ब्लू करना है, मिस्टर का नहीं करना। ये लो, जितना एरिया सिलेक्ट होगा उसका कलर सेट होगा। क्या हो गया है? अगर मिस्टर का कलर चेंज करना है या फॉन्ट चेंज करना है, लेयर पहले क्लिक करना, टूल दूसरे नंबर पे क्लिक करना, और उस एरिया में आके अपने पार्ट को सिलेक्ट कर लेना। तीन जब काम कर लो फिर प्रॉपर्टीज में जाना, ऑप्शन में जाना। ऑरेंज कर दिया, डार्क शेड ऑरेंज में, ये लो। ओके, हो रहा है कि नहीं? और अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हो, ये लो, ये ले, क्या हुआ चेंज, फॉन्ट चेंज हुआ। साइज चेंज करना चाह रहे हो, ये लो, का साइज चेंज हुआ। आप कह दो यार सर ये तो फ्रेम से उधर निकल गया, इधर लेके आना है। आप देख रहे हो कैनवस में उधर चला गया, सेंटर में लेके आना है, और इस लाइन को टच करना है। ये ग्रिड इसलिए लगाई थी आपने। अब आप ये काम करने के लिए क्या करोगे, आपने स्टेप याद रखना, आपने अपनी लेयर को क्लिक करना जरूरी है। नंबर 2, इसको आपने मूव करना है। क्या करना है, मूव। मूव के लिए कौन सा टूल होता है, वो ऊपर पड़ा हुआ है, उसका नाम ही मूव है। जब तक आप इसको क्लिक नहीं करोगे मूव नहीं होगा। अगर आपने इसमें टेक्स्ट में चेंजेस करनी है तो टाइप टूल लेना है, मूव करना है तो मूव टूल लेना है। ये लो, ये मूव हुआ।
या ये मूव हुआ, या ये मूव हुआ। जहां रखना है इसको रखो। समझ आइए? अब अगली बात, मैंने इसके नीचे एक रेक्टेंगल लगाना है। यह रेक्टेंगल, टूल का नाम रेक्टेंगल। जब मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगा, इसके अंदर काफी सारी ऑप्शन नजर आएंगी। शेप्स, ये मैथ की शेप्स है, सब इससे वाकिफ हो। रेक्टेंगल है, इलिप्स है, ट्राइंगल है, पॉलीगॉन है, इसके बारे में कल बताऊंगा आपको। लाइन भी है, लाइन भी लगा सकते हो, रेक्टेंगल लगाते हैं। ये लो, इतने पोर्शन में रेक्टेंगल लगाने लगा, ये देखो। इसलिए मैंने ग्रिड लगाई थी। ये देख रहे हो, ये ग्रिड अपनी तरफ स्नैप कर रहा है, खींच रहा है। ये देखो, ये ग्रिड्स का फायदा ये है, क्या वो पता लगता है कि कहां पे कौन सी चीज बनानी है। इतनी ठीक है। जैसे मैंने माउस को छोड़ा, अच्छा ये इसकी प्रॉपर्टीज, ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं। आपके ऊपर देखो, ये किसकी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है। फिल इसकी कौन सी है इस वक्त? रेड। ब्लू कर दूं? क्या हो गई है? ब्लैक कर दूं? क्या हो गई है? नहीं अच्छा कलर लग रहा, CMY के कलर में चले जाओ। ग्रीन कर दूं? ये लो। येलो कर दूं? ये लो। ये किसकी प्रॉपर्टी सेट हो रही है? जिस टूल के ऊपर आप काम कर रहे हो, टूल का नाम रेक्टेंगल। जब हो गया, इसको साइड पे कर दो जरा। अब मुझे बताओ, आप लेयर पैनल में गौर करो, क्या नई चेंज नजर आई है? स्टार्ट जब किया था एक लेयर थी, क्योंकि आपने दो काम किए हैं अलग अलग टूल्स के साथ, तो उनकी अपनी अपनी लेयर बन गई और उनके नाम भी आ गए। सबसे टॉप पे देखो क्या लिखा हुआ है? रेक्टेंगल। ये चूंकि आपने आखिरी जो एक्शन किया वो रेक्टेंगल बनाया है। एक चीज याद रखना, ये ग्राउंड है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा, उसके ऊपर रेक्टेंगल आ गई, और जो भी बनाते जाओगे ये ऊपर लेयर्स की फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करने लगा हूं। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये रेक्टेंगल जो बनाई है, इसका साइज अगर मैं बड़ा कर दूं, अब आपको वो कैसे होता है? ये हैंडल आपको नजर आ रहे होंगे, ऐसे साइज बड़ा कर दिया। अब हुआ क्या, गौर करो। हुआ ये कि मिस्टर अहमद का नाम नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? रेक्टेंगल ऑर्डर में ऊपर है, नाम ऑर्डर में नीचे है। लेयर पैनल में नाम नीचे है ना, और रेक्टेंगल जो लिखी है वो ऊपर है ना। लेयर पैनल अगर आपके सामने होगा, आपके लिए आसानी है, इसको क्लिक करो, ड्रैग करके इसके नीचे ले आओ। इतनी सी बात है। अगर आप इसको ऊपर ले गए, फिर झुक जाएगी, नीचे लेके आए ऐसे। और आप कहते हो सर अगर इसका कलर रेड होता फिल का कितना अच्छा लगता। अभी कर लेते हैं, वो कौन सी बड़ी बात है। जिस लेयर की प्रॉपर्टी सेट करनी है उस पर क्लिक करना है। किसकी सेटिंग करनी है? रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल लेयर पे क्लिक करना है। जब रेक्टेंगल लेयर पे क्लिक करोगे, अब आप इसकी प्रॉपर्टीज देख पाओगे। ये देखो, प्रॉपर्टी में आपने फिल को क्या करना है? क्या हो गया? हो गया ना, साइड पे कर दो। काम आपका हो गया जो चाह रहे थे। आपने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाते वक्त ऊपर आ गया था, कोई बात नहीं, बाद में ऊपर नीचे से किया जा सकता है। कैसे? लेयर पैनल से। इसलिए कहा जाता है लेयर पैनल का मकसद क्या होता है कि जितना कंटेंट आपका रखा जाता है वो आपके ऑर्डर में ऊपर ऊपर जरूर होता है, लेकिन आप किसी वक्त भी इस कंटेंट के अंदर ऊपर नीचे इसको पोजीशन चेंज कर सकते हो, किसी वक्त भी कर सकते हो। और ग्रिड लाइंस जो आपने लगाई हैं, आपने जिस मकसद के लिए लगाई थी, वो अगर मकसद पूरा हो गया हो, इसको ऑफ कर दो। अब आप कहोगे सर ग्रिड लाइन कैसे ऑफ होगी? दो तरीके हो सकते हैं ग्रिड लाइंस को ऑफ करने का। और जाने से पहले मैं इसको सेव जरूर करूंगा, ताकि मैं कल यहीं से काम स्टार्ट करूंगा, अगला आपको लेसन दूंगा कि आगे क्या करना है। अब आपने प्रॉपर्टीज के बारे में सुन लिया कि प्रॉपर्टीज आपकी टेक्स्ट की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, रेक्टेंगल की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, और आपके डॉक्यूमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज थी।
और उसमें एक प्रॉपर्टी थी कैनवस का साइज सेट करना, कैनवस की ओरिएंटेशन सेट करना, कैनवस का कलर सेट करना। लेकिन उसके साथ दो और चीजें थी, एक रूलर ऑन ऑफ करना और एक ग्रिड्स को ऑन ऑफ करना। अब आओगे सर वो कैसे आएगी वापस? अब वो प्रॉपर्टीज कब आएंगी वापस? वो इस तरह आएंगी वापस कि आपने अब करना क्या है, ये बैकग्राउंड को ऑन किया, बैकग्राउंड को क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहां तो नजर नहीं आ रही, मूव टूल पे क्लिक करो, मूव टूल पे क्लिक किया, मूव टूल पे क्लिक करके साइड पे मैंने क्लिक किया, साइड पे जैसे मैंने क्लिक किया प्रॉपर्टीज वापस आ गई। दोबारा सुनो, अगर आप किसी और टूल पे क्लिक किया हुआ, सॉरी किसी और लेयर पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज उस लेयर की आएंगी। रेक्टेंगल पे क्लिक किया, प्रॉपर्टी उसकी आएंगी। मिस्टर अहमद पे क्लिक किया, प्रॉपर्टी उसकी आएंगी। फॉन्ट क्या देना है ये यहां से भी कर सकती है, देखो ये प्रॉपर्टीज, वो देखो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, उसका फॉन्ट चेंज हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट, ये स्टाइलिश मुख्तलिफ है। ये आपको इंशाल्लाह इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, इसकी टाइप्स बताएंगे। ये देखो चेंज हो रहा है बैकग्राउंड में सब कुछ, नाम शाम का डिजाइन, ये तो हो गया। अब आपको भी क्या चाहिए? आप कह रहे हो सर मुझे ये ग्रिड्स को ऑफ करना है, प्रॉपर्टीज मुझे उसकी दिखाएं, उसकी प्रॉपर्टीज कब आएंगी? आपने इस वक्त गलत लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है। ये तो आपका डिफरेंट एक लेयर है जिसकी प्रॉपर्टीज अपनी जो टेक्स्ट की थी वो आ रही हैं। इस पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज अगर आप जाके देखोगे तो ये इस बॉक्स के रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं, जिसको मैं कल डिटेल में डिस्कस करूंगी सारी इसकी ऑप्शंस को, लोगो शो को कल बनाएंगे। अभी मुझे क्या करना है, अभी आपने मूव टूल को क्लिक करना है, जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। मूव टूल को क्लिक करना है और इस कैनवस के ऊपर कहीं साइड पे जाके क्लिक कर दो। जब ये क्लिक कर दोगे अब देखना प्रॉपर्टीज किसकी आएंगी। इस वक्त गौर करो, कोई लेयर सिलेक्टेड है? नो, जब कोई लेयर सिलेक्टेड ना हो तब आएंगी प्रॉपर्टीज किसकी? इस डॉक्यूमेंट की, जिसमें एक ऑप्शन थी कैनवस का साइज, कलर, ओरिएंटेशन और ग्रिड्स और रूलर। चेक करो, अब आप रूलर को ऑन ऑफ कर सकते हो, आप ग्रिड्स को ऑफ कर दो, ये लो प्लेन हो गया ना बिल्कुल सरफेस। समझ आई है कि हर चीज की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। जिस तरह मेरी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, मेरा अपना कलर है, मेरी अपनी एज है, मेरा अपना हाइट है, मेरी अपनी विड्थ है, इस तरह आपकी अपनी प्रॉपर्टीज है। इस तरह हर चीज जो स्क्रीन के ऊपर विजिबल है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये अगर याद रखना कि अगर आपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को देखना हो तो आपको किसी लेयर पे क्लिक ना करना, क्योंकि वो क्लिक उस लेयर के रेलेवेंट प्रॉपर्टीज को एक्टिव कर देगा। तो आपने सबसे पहले एहतियात करनी है कि आपने जिस लेयर को क्लिक किया हुआ है उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज बॉक्स में आ जाती है। इस पे क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, इस पे क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, और आपका काम नहीं बनेगा। और आपने जब तक इनमें से कोई भी लेयर एक्टिव है, प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट की नहीं आती। और ये मूव टूल को आपने कहीं साइड पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज आएंगी अबाउट दिस कैनवस, जिसको मजीद मैं इंशाल्लाह कल आके डिस्कस करूंगा। यहीं से आपको बताऊंगा गाइड्स का क्या रोल होता है, ये ऑप्शंस का क्या रोल होता है, ये सारी ऑप्शंस आपसे डिस्कस करूंगा। व्यू मेन्यू में जाके भी आपको एक चीज़ बताऊं, व्यू मेन्यू में शो होता है, शो में यहाँ से ग्रिड्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये लो ऑन नहीं होगी ग्रिड्स, इसका मतलब एक काम करने के दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। आपको किस में सहूलत है? रूलर को ऑन ऑफ नहीं किया था ना व्यू में जाके, तो ग्रिड्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं व्यू में जाके। लेकिन आसान तरीका क्या है? इसकी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में जाए। लेकिन वो कब तक नहीं आती? जब तक आपने लेयर के ऊपर कुछ भी एक्शन किया हो, सिलेक्शन की हो। साइड पे क्लिक करो, जैसे मैंने साइड पे क्लिक किया एक प्रॉपर्टीज आ गई, यहाँ से ग्रिड्स ऑफ कर दो। और जाने से पहले मैं इसको सेव करने लगा हूँ मिस्टर अहमद के नाम से। यही वे मैं आपको कल सेव करने का आसान सा तरीका होता है, सेव Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हो। जब सेव करोगे लाजमी है वो आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना है, क्या इसको सेव क्लाउड के ऊपर करना है? क्लाउड का मतलब मेरा कोई अकाउंट मैंने परचेज किया हुआ है गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का या अमेजोन का, वहाँ पे सेव कर दो। नहीं, मुझे अपनी मशीन पे सेव करना है, सेव ऑन माई कंप्यूटर। जब मैं ये कहूँगा वो पूछेगा कहाँ करना है, मैं कहूँगा इसको तुम एक काम करो, डेस्कटॉप पे रखो। डेस्कटॉप पे क्या रखो? ये एक फोल्डर बना दो, न्यू मिस्टर अहमद के नाम से, मिस्टर अहमद के नाम से एक फोल्डर बना दो। और इसके अंदर आप जाने के बाद, एंटर करने के बाद यहाँ पे ऊपर देखो
कहाँ आगे डेस्कटॉप में मिस्टर अहमद का फोल्डर, और यहाँ पे अहमद बिजनेस कार्ड। कल मिस्टर अहमद का बिजनेस कार्ड भी कंप्लीट करें, ठीक है। और ये हो गया सेव। और सेव करने के बाद कल मैं यहीं पे आऊँगा और उसको ओपन करूँगा डेस्कटॉप पे इस फाइल को, और आपके साथ मैं शेयर करूँगा इसकी रिमेनिंग ऑप्शंस।